हे राधा कृष्ण, तू रूह है तो मैं काया बनूं, ताउम्र मैं तेरा साया बनूं। कह दे तो बन जाऊं बैराग में, कह दे तो मैं तेरी माया बनूं। तू साज है मैं रागिनी, तू रात है मैं चांदनी। हरे कृष्णा। आज है 19 अप्रैल 2024 और आज हम लोग श्री राधा रानी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इन्वोक करते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधे कृष्ण, हे त्रिदेव त्रिदेविया, गणेश जी, कर्म फलदाता शनिदेव जी, सनत कुमार जी, गौतम बुद्धा जी, गरुड़ देव जी, सुदर्शन चक्र जी, with your divine blessings, guidance, help and protection, I'm starting this session, जो कि बहुत स्पेशल सेशन है। यूजुअली मुझे कोई भी सेशन बनाने के लिए यूनिवर्स से इंस्ट्रक्शन मिलता है, बट ये मैं अपने दिल से बना रही हूँ क्योंकि जो यूनिवर्स की पावर हाउस है राधा रानी, उनके बारे में मैंने आज तक सिर्फ 1 या 2 पोस्ट बनाए, लेकिन मैंने कुछ स्पेशली उनको डेडिकेट करके आज तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो ये मुझे बहुत अंदर से बुरा लगता था कि आई एग्री कि सारे स्क्रिप्चर्स का डिस्कशन हो रहा है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन हो रहा है। बीजी 63 में उनके बारे में पता चला कि कैसे चैतन्य महाप्रभु भी उनका रूप लेकर, उनकी भक्ति लेकर स्वयं श्री कृष्ण की भक्ति करने आए। लेकिन एक स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो श्री राधा रानी का मैंने कभी नहीं बनाया था, तो आज मेरा वो हम्बल अटेम्प्ट है। सारे देवी-देवताएँ, मैं पहले से ही माफ़ी माँग लेती हूँ, अगर मुझसे कुछ त्रुटि होती हो तो। मैं डिज़र्व नहीं करती ये करना, लेकिन बस मेरा ये प्रेम है, जो कि परफेक्ट ना हो, लेकिन एक अटेम्प्ट है कि राधा रानी के बारे में कुछ बोल सकूँ, कुछ स्तुति कर सकूँ। सो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये एक ऐसा सेशन है जो आप खाना बनाते-बनाते नहीं सुन सकते। तो शांति से बैठिए, राधा रानी के हर एक पिक्चर को ध्यान से देखिए, उसका वाइब्रेशन फ़ील करिए, श्री कृष्णा को देखिए। लाइफ़ में अगर ये नहीं फ़ील किया तो फिर क्या जिया? हम सबको पता है कि हमारी लाइफ़ टेम्परेरी है, हमारे पास जो भी लोग या चीज़ें हैं वो सब टेम्परेरी है, तो परमानेंट सिर्फ़ है राधा कृष्णा। और ट्रस्ट मी गाइज़, ये जो इस बार जो हम तीरथ गए, हर एक चीज़ जिसको हम इनर वर्ल्ड में देखते थे क्लेयरवॉयंटली, उन सब का प्रूफ हमको श्री कृष्णा ने दे दिया फिज़िकल वर्ल्ड में। इट वाज़ अ ट्रेमेंडस तीरथ जिसमें हर एक बात का हमें प्रूफ मिला फिज़िकली। सो राधा कृष्णा हैं, ट्रस्ट मी वो हैं। उन्होंने अपना प्रेज़ेंस फ़ील कराया, उन्होंने फिज़िकली बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाई कि अब हम मतलब 0.001% डाउट भी नहीं रख सकते। तो इज़न्ट इट अमेज़िंग कि वो हैं? आई मीन आप लोग भी लकी हैं, जो लोग हमारे साथ तीरथ गए थे, जिनको प्रेज़ेंस दिखा, सब कुछ समझ में आया। कितने सारे इस्कॉन के डिवोटीज़ चाहकर भी इस चीज़ को नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे, जो आप सबने किया है। सो लेट अस सेलिब्रेट राधा रानी। और आज का ये है सेलिब्रेशन बेसिकली। आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि यूजुअली मुझे बहुत इंटेंस कुछ हो तो वाइब्रेशन फ़ील होता है, एनर्जी एंड एवरीथिंग, अदरवाइज़ आई एम थिक स्किन्ड, मतलब आदत है मुझे ये सब की। पर ये बनाते वक़्त मेरी आत्मा बाहर निकल रही थी। मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी जैसे किसी अर्थवर्म के ऊपर आप थोड़ा-सा नमक छिड़क दो तो वो अर्थवर्म कैसे कैसे किलबिल करता है वैसे। तो पहले मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब मैंने सूका गोस्वामी का
लिखा पोर्शन जो हम आज बाद में आएँगे, तब मुझे समझ में आया कि मेरे साथ हो क्या रहा था। सो हो सकता है आप में से भी जो लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं, उनको भी ऐसा फ़ील हो कि बस हो गया, अब नहीं रहना, दैट्स इट। लेकिन वी आर स्पिरिचुअल वॉरियर्स तो हमें काम करना है। लेकिन एट द सेम टाइम फ़ील द एनर्जी। आपको गर्मी फ़ील हो सकती है, आपका सर भारी हो सकता है, आपको ठंडी फ़ील हो सकती है, आपको गूज़बम्प्स आ सकते हैं, अजीब-अजीब चीज़ें आपको अंदर महसूस हो सकती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्योर राधा माँ की एनर्जी और पावरफुल एनर्जी ऑफ राधा माँ, जो आप इस सेशन में विटनेस कर सकते हैं। इफ यू आर लकी, आप विटनेस कर सकते हैं। एंड डेफिनिटली आप कमेंट्स में लिखिए अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो। ओके, सो अगर आपने निहार लिया है राधा माँ को, सो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया कि राधा माँ रिलेटेड शायरी मैं गूगल पे ढूँढूँ, मुझे एक भी अच्छी शायरी नहीं मिली। और मैं शायरी से ही शुरू करना चाहती थी क्योंकि दैट इज़ हाउ आई एक्सप्रेस लव, दैट इज़ हाउ आई अंडरस्टैंड लव। तो फिर मैंने सोचा ठीक है मैं खुद ही लिखती हूँ। सो राधा माँ मेरी टेढ़ी-मेढ़ी शायरी के लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ, मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा एक इम्परफेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव है। सो प्लीज़ आप इसको एक्सेप्ट करिए, आपके चरणों में आपके लिए कुछ लाइन्स लिखी है मैंने, जो मैं अभी रिसाइट करूँगी। हे राधा माँ, बिछड़ा जो गोलोक का साथ, ना रही दिल में कोई उमंग, ना खुशी की बात। करती रहती हूँ मैं मन ही मन संवाद कि कब राधा रानी के दर्शन का मिलेगा आशीर्वाद। कि उनकी झुकती निगाहों को देख अंबर में घिरते होंगे बादल काले और जो वो नजरें उठा ले तो जग में भर जाता होगा सुनहरे उजाले। उनकी पायल की झनकार से खिलती होंगी कलियां हजार, उनके अधरों की मुस्कुराहट से दिल धड़कता होगा सबका बार बार। कब आएगा वो हसीन पल जो बैठूंगी उनके चरण पकड़, मोहमाया से दूर करो माते और तोड़ दो हमारी सारी अकड़। सारी इच्छाएं समाप्त हुई, बस बची एक ही आस, बुला लो माते बस अब अपने पास। राधा कृष्णा के चरण में मिल जाए स्थान, इससे बड़ा अब मेरा कोई नहीं है मान। सो हे माँ, मैंने जो आपके लिए कुछ वर्ड्स लिखे जो दिल से लिखे, अ, बाकी लोगों के लिए आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन जिनको शायरी समझ में नहीं आती है। सो बिछड़ा जो गोलोक का साथ मतलब हम सब पहले राधा कृष्णा के साथ गोलोक में ही थे और वहाँ से जब हमने डिसाइड किया कि हमें अलग एन्जॉय करना है, हम गोलोक छोड़कर आए। उसके बाद से हम में से कोई खुश नहीं है। तो वही मैंने कहा बिछड़ा जो गोलक का साथ, ना रही दिल में कोई उमंग, ना खुशी की बात। हम बस सर्वाइव करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, जॉब करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। एवरी डे इज़ अ स्ट्रगल फॉर ऑल ऑफ अस। करती रहती हूँ मैं मन ही मन संवाद, मतलब मैं अपनी मन ही मन बातें करती रहती हूँ कि कब राधा रानी के दर्शन का मिलेगा आशीर्वाद, मतलब कब मैं वापस गोलक जा पाऊँगी और कब उन्हें साक्षात में देख पाऊँगी। कि उनकी झुकती निगाहों को देख अंबर में घिरते होंगे बादल काले, मतलब राधा रानी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। आगे हम लोग देखेंगे उनकी ब्यूटी का जो ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है, मतलब उनसे ब्यूटीफुल पूरे क्रिएशन में कोई नहीं है। तो जब उन वो अपनी निगाहें झुकाती होंगी, तो मेरे इमेजिनेशन में है कि सारे अंबर मतलब आकाश में काले बादल घिर आते होंगे और जब वो अपनी नज़रें उठाती होंगी, तो मतलब जैसे सनराइज़ जैसे पूरे संसार में, पूरे क्रिएशन में मतलब सनलाइट भर जाता होगा, उजाला भर जाता होगा। उनकी पायल की झनकार से खिलती होंगी कलियाँ हज़ार, मतलब उनका जो पायल पायल जो वो पहनते हैं, उससे जो टिंग-टिंग आवाज़ आती है, वो उसकी वाइब्रेशन इतनी ब्यूटीफुल होती है, क्योंकि ये कृष्णा जी ने स्वयं डिस्क्राइब किया है, दैट इज़ व्हाई आई कैन से कि उससे कितने सारे मतलब कलियाँ खिल जाती होंगी और उनकी अधरों की मुस्कुराहट मतलब उनके लिप्स की जो मुस्कुराहट है, स्माइल है, उसको देखकर कितनों का दिल बार-बार धड़कता होगा। मतलब उनमें फिर से जान आ जाती होगी। कब आएगा वो हसीन पल जो बैठूँगी उनके चरण पकड़, मतलब कब मुझे वो अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कि उनके पैर पकड़ कर मैं बैठ पाऊँगी
और वो तभी होगा जब राधा माँ ही मुझे मोह माया से दूर करके मेरी पूरी अकड़ तोड़ देंगी। अकड़ इज़ ईगो। जब ईगो से हम मुक्त हो जाएँगे और सारा मोह माया हमारा निकल जाएगा, तभी ये पॉसिबल होगा। सारी इच्छाएँ समाप्त हुई, बस बची एक ही आस, मतलब मेरे सारे डिज़ायर्स खत्म है। बस अब एक ही होप है, एक ही विश है कि माता बुला लो बस अपने पास। मतलब दैट्स इट, हो गया। देख लिया दुनिया, घूम लिया, सब कुछ कर लिया। समझ में आ गया अच्छी तरह कि अगर कहीं सुकून है तो बस वो आपके चरणों में है माँ। तो मैं सब कुछ छोड़कर आपके चरणों को पकड़ना चाहती हूँ। वही मेरा घर है, वही मेरा स्थान है। राधा कृष्णा के चरण में मिल जाए स्थान, इससे बड़ा अब मेरा कोई नहीं है मान। मतलब यही है मेरा सम्मान, यही है मेरा रिस्पेक्ट, यही है मेरी आइडेंटिटी कि बस मैं आपके चरणों में बैठी रहूं। तो यही मेरा हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट है श्री राधा रानी से। और आप लोगों का भी रिक्वेस्ट है तो अर्जी लगा दीजिए। राधा माँ से ज्यादा करुणामयी, कंपैशनेट कोई नहीं है। हु नोज, शायद हमें फास्ट ट्रैक टिकट मिल जाए एंड हमारे पाप धुल जाए और हमें माफ कर दिया जाए और गोलोक में हमको बुला लिया जाए और हमेशा-हमेशा के लिए हम ये इतने सारे योनियों में जो जन्म ले लेकर खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं, ये एंड हो जाए। ओके, सो इससे हम आगे बढ़ते हैं। सो मैंने ये अपने पोस्ट में लिखा था, फिर से जस्ट रिपीट करना चाहूँगी। पहले तो इनकी फ़ोटो देखो एक बार। आई मीन अगेन मुझे श्री कृष्णा से ही रिक्वेस्ट करना पड़ा कि प्रभु, मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है, आपको ही देना पड़ेगा ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ उनके। और तभी मैं ये बना पाऊँगी प्रेज़ेंटेशन, क्योंकि अ, राधा माँ की फ़ोटोज़ मिलना थोड़ा मुश्किल है, कृष्णा जी की तो फिर भी मिल जाते हैं। वो भी थोड़े मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन राधा माँ के फ़ोटोज़ जो मुझे पसंद हो, वो नहीं मिलते हैं। एट द सेम टाइम अम, जो इन्फॉर्मेशन अभी पूरे प्रेज़ेंटेशन फ़ाइल में होगा, वो भी मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि राधा माँ के बारे में बहुत कम लिखा गया है। उसके पीछे भी एक कारण है, जो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। तो मैंने श्री कृष्णा से रिक्वेस्ट किया था कि प्रभु आप प्लीज़ वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला दीजिए। मुझे कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा है, सब्सटैंशियल नहीं मिल रहा है, मतलब वो वाली इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो सबको पता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, फिर वो बड़ी कैसे, वो सब। लेकिन उनका ट्रांसेंडेंटल रोल जो है, जो एक इनका ट्रांसेंडेंटल पावर है, और वो वाला उनकी एक्चुअल आइडेंटिटी के बारे में कहीं पर नहीं मिल रहा। तो श्री कृष्णा जी ने मुझे कहा कि क्या फ़ायदा, मैं तो तुझे दूँगा पर तू तो सो जाएगी। और मैं एकदम से चौंक गई। मैंने सोचा कि प्रभु तो कभी ऐसे बोलते नहीं है, ऐसे आज मुझे क्यों बोले? वैसे रात के 10:30 बज गए थे और मुझे नींद आ रही थी। लेकिन मैंने बोला नहीं प्रभु, मैं 1 घंटा तो पक्का जागूँगी। तो उन्होंने कहा पर तूने तो कहा था कि तू तीरथ के पहले ये वाला वीडियो रिलीज़ करेगी। तीरथ हो भी गया, वहाँ से वापस भी आ गई, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते भी हो रहे हैं, बट तूने तो नहीं किया। तो मैंने कहा प्रभु सॉरी, बट ये तो यूनिवर्स का काम नहीं था, ये तो मेरे मन की इच्छा थी। तो उन्होंने कहा तेरे मन की इच्छा क्या होती है? तो मैंने कहा ये बात भी सही है, मेरे मन की इच्छा क्या होती, कुछ नहीं है, मैंने तो सरेंडर कर दिया खुद को। मतलब ये भी यूनिवर्स का ही था। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा कृष्णा जी मुझे डांट क्यों रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं प्रभु, आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली इतना वास्ट बाकी का भी नॉलेज था ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग पूरा गोल घूम गया था। और प्लस जो मैंने कहा ना, मैं वो अर्थॉन्ग वाला फील कर रही थी। मतलब मेरा जो वर्ड फाइल है जिसमें मैं राधा माँ के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखती हूँ, वो वर्ड फाइल खोलने से एक एनर्जी जैसे आती है ना, मुझे अजीब सी चीजें होने लगती है। वो मतलब उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हेवी है कि मतलब राधा माँ के नाम और डिस्क्रिप्शन की एनर्जी वो मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ। कुछ-कुछ लोग फ़ील करते होंगे, जैसे मेरे बेटा-बेटी फ़ील करते हैं, तो वो तो मुझे बोल देते हैं, "प्लीज़ आप वर्ड फ़ाइल पहले बंद कर दीजिए, वो दिखाइए मत, हमारी आत्मा निकल जाएगी।" तो फिर मैं वो बंद कर देती थी। तो मैं बता रही हूँ कि मुझे ये सब शारीरिक प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा साइड में रख रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आई वाज़ ट्राइंग टू बी स्टेबल। लेकिन फिर मैंने श्री कृष्णा जी से कहा कि प्रभु आई एम सॉरी, मैं बनाती हूँ जल्दी। तो उन्होंने कहा कि तुझे क्यों लगता है कि सिर्फ़ सोल पीस मेंबर्स के लिए तू बना रही है?
दे आर इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड वो मैटर नहीं करता है, बाकी के यूनिवर्सेस वेट कर रहे हैं इसके लिए। फिर मुझे याद आया कि हाँ, हमारे क्लेयरवॉयंट्स ने बताया था, जैसे BG63 रिलीज जब मैंने किया था, यहाँ सोल पीस मेंबर्स के पीछे पड़ना पड़ता था कि आप लोग सुनो, देखो, इतना ब्यूटीफुल नॉलेज है। वो लोग आनाकानी करते थे, लेकिन दूसरे यूनिवर्सेस के जो सोल्स थे, उनका इतना अपग्रेडेशन हो गया, कितनों को मोक्ष मिल गया वो BG63 के नॉलेज से। ये सारे हमारे क्लेयरवॉयंट्स ने भी देखा, तो दिव्यात्मा ने भी बताई थी ये बात। तो मुझे वो बात याद आई, फिर मैंने कहा ओके प्रभु, आई एम वेरी सॉरी, मैं जल्द से जल्द बनाती हूँ इसको और मैं पब्लिश करती हूँ। वो मुझे एक्चुअली मेरा कॉन्फिडेंस नहीं मुझे आ रहा था कि राधा माँ के बारे में बोल रही हूँ ना, राधा माँ के मतलब सबसे हाई लेवल है, एंड इट शुड मैच दैट लेवल, जो मैं बताना चाहती हूँ, इट शुड मैच दैट लेवल, और वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोचा कि देखो, ये तो जस्ट मेरी प्रार्थना है, इट्स माय स्तुति, इट इज माय प्रेम की अभिव्यक्ति। अगर ये परफेक्ट ना भी हो तो भी क्या, इट इज लव आफ्टर ऑल, राधा माँ समझ लेंगे, बोलकर फिर मैंने हिम्मत कर कर ये बनाया। सो आई ट्राइड टू मेक इट ब्यूटिफुल, आई ट्राइड कि ये राधा माँ के लेवल का हो। अगेन आई एम वेरी सॉरी अगर मैं उसमें फेल हुई हूँ तो, बट ये मेरी एक हम्बल अटेम्प्ट है, कोशिश है। तो एनीवे फिर श्री कृष्णा जी ने मुझे काफी इन्फॉर्मेशन दिया उसके बाद, जिसको मैंने, जिसमें से जो मतलब लगा मुझे रेलेवेंट है वो लेकर मैंने बनाया। कुछ कुछ चीजों को मुझे रिमूव करना पड़ा, क्योंकि ये लोग नहीं समझते, अभी अभी के लोग वो नहीं समझ पाएंगे, तो वो करके मैंने ये अटेम्प्ट किया है। सो लेट्स गो फॉरवर्ड, देखते हैं, राधा माँ के बारे में जानते हैं। स्माइल रखिए अपने फेस पे। ओके, सो राधा इज नॉट अ वर्ड बट एन एंटायर यूनिवर्स ऑफ लव, मतलब ये पूरा एक यूनिवर्स प्रेम का है, वो सिर्फ वर्ड नहीं, एक शब्द नहीं है। राधा, राधा वर्ड को आप एक नॉर्मल वर्ड मत समझिए, वो एक पूरी कायनात है, प्रेम की कायनात है। द नेम वी हैव heard so many times but we know so little about her, मतलब हमने इतने बार सुना है इसको, ये वर्ड को, पर हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। राधा इज द नेम दैट कैन एंड ऑल सफरिंग्स, मतलब अगर आप लोगों ने राधा कृष्णा सीरियल का फर्स्ट पार्ट देखा था, तो उसमें देखो वो एक बटरफ्लाई की स्टोरी दिखाई गई थी। तो सिर्फ वो राधे राधे सुनने से ही वो बटरफ्लाई, मतलब वो एक कैटरपिलर था, कैटरपिलर से वो बटरफ्लाई बना, बटरफ्लाई से वो एक लड़की बनी, हाँ, और उसको मतलब मोक्ष मिला। तो राधा नाम से सारे दुखों का अंत होता है, राधा नाम इतना पावरफुल है। So Lord Krishna enchants the world, but Radha enchants even him, मतलब कृष्णा सबको मंत्र मुग्ध करके रखते हैं, पूरी दुनिया को, पर राधा माँ ऐसी है जो कृष्णा को मंत्र मुग्ध करके रखती है। Therefore she is supreme goddess of all, मतलब सबसे उच्च कोटि की अगर कोई देवी है, वो है राधा। She is divine शक्ति, energy of the universe, वो मतलब सबसे सबसे डिवाइन है, सबसे दिव्य है, और मतलब यूनिवर्स की सबसे उच्च उच्च श्रेणी की डिवाइन एनर्जी है, वो है राधा। ओके, सो विल गो फॉरवर्ड। अब नारद पंचरत्र से, नारद पंचरत्र एक स्क्रिप्चर है, जिसमें ये बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे पास पहले नहीं थी, श्री कृष्णा ने ही मुझे इन्फॉर्मेशन दी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कौन से स्क्रिप्चर या पुराण में ये लिखा है, सो दैट आप लोगों को क्रॉस वेरीफाई करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। So Narad Pancharatra says, Goddess Mahalakshmi, who is the consort of Mahavishnu, the master of uncountable planetary systems, appears from the left side of Radha's body. मतलब महालक्ष्मी जो है, लक्ष्मी माँ राधा माँ के लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी से निकलती हैं। ऑल द गॉडेसेस, मतलब सारी देवियां, कौन कौन, दुर्गा, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवधात्री, स्वाहा, स्वधा, वैष्णवी एंड ब्रह्मानी, ऑल अपीयर फ्रॉम राधा। ये सारे देवियां, दुर्गा माँ से लेकर सब, काली माँ, सब कुछ, ब्रह्मानी, सरस्वती माँ, ये सारे सारे मातास, सारे देवी कहाँ से आते हैं, राधा माँ से निकलते हैं। मतलब लक्ष्मी माँ भी राधा माँ से निकलती है, और बाकी देवियां भी राधा माँ से निकलती है।
Padma Puran says, from the toenail of Radha, uncountable Vishnus appear, not just one Vishnu. Toenail मतलब हमारे जो पैर का जो अंगूठा है, उसकी अंगूठे पे जो नाखून है, उसमें से सिर्फ एक नहीं, मतलब जिनको गिन नहीं सकते उतने विष्णुज निकलते हैं। आप समझ रहे हो? मतलब राधा माँ क्या है? तो राधा माँ के पैर के अंगूठे के नाखून से विष्णुज निकलते हैं। ये है पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, आदि पुराण के रेफरेंस में। वेद व्यास जी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ राधा। वेद व्यास जी ने राधा का मतलब बताया, द वन हु फुलफिल्स ऑल द डिजायर्स ऑफ ऑल द सोल्स व्हेन दे शेड अ फ्यू टीयर्स। मतलब राधा ऐसी है जो सभी भक्तों का की इच्छा पूरी करती है अगर वो थोड़े से आंसू बहा दे। मैंने कहा ना वो सबसे करुणामयी है। वो मैंने पहले वाले भी एक लेक्चर में बोला था ना कि कृष्णा जी देखेंगे कौन डिजर्व करता है कौन नहीं। राधा माँ ये नहीं देखती है कौन डिजर्व करता है कौन नहीं। राधा माँ देखती है तुम कृष्णा जी की भक्ति करते हो, डन। अब डिजर्व करते हो नहीं डिजर्व करते हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगी। ठीक है, राधा माँ का ऐसा रहता है। जो कृष्णा का नाम लेते हैं राधा माँ उससे खुश, और जो राधा का नाम लेते हैं कृष्णा उनसे खुश। ठीक है, so the one who fulfills all desires of all the souls when they shed a few tears, her name is Radha. So Devi Bhagavad Puran says first you must say Radha's name then Shri Krishna's name. तो देवी भागवत पुराण जो है उसमें कहा जाता है कि पहले तुम राधा का नाम लो, उसके बाद श्री कृष्णा का नाम लो। In this way, the one who speaks, does kirtan and meditates like this goes to Golok. इस तरीके से जो राधा का पहले नाम लेता है फिर कृष्णा का नाम लेता है, मतलब राधे कृष्ण जो कहते हैं, और इस टाइप से मेडिटेट करता है, मतलब इसमें ध्यान लगाते हैं, वही गोलोक जाता है। Radha's name is always taken first. No one says Krishna Radha, we say Radha Krishna Shyama Shyam. तो हमेशा देखो राधा का नाम ही पहले लिया जाता है, कोई भी कृष्ण राधा नहीं कहता, सब कहता है राधा कृष्ण। श्यामा श्याम ऐसे बोलते हैं। श्यामा कौन है? राधा है। श्याम कौन है? कृष्ण है। सो श्रीमती राधा रानी इज द डायरेक्ट काउंटर पार्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मतलब उनकी अर्धांगिनी है, आधा अंग है उनका। श्रीमती राधा रानी कृष्णा का आधा अंग है। शी इज द सेंट्रल फिगर फॉर ऑल द गॉडेसेस ऑफ फॉर्चून, मतलब वही पावर हाउस है सारी लक्ष्मियों के लिए। गॉडेसेस ऑफ फॉर्चून कौन है? लक्ष्मी। She possesses all the attractiveness to attract the all attractive personality of Godhead. ये कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस है। कृष्णा के नाम का मतलब क्या है? ऑल अट्रैक्टिव, मतलब जो सबको अट्रैक्ट करे, सबको मंत्रमुग्ध करे, सबको अपने तरफ खींचे, वो है कृष्णा। अब राधा कौन है? जो पूरा अट्रैक्टिवनेस ऑफ श्री कृष्ण, जो कि स्वयं ऑल अट्रैक्टिव है, उनको अट्रैक्ट करे। मतलब सब वो है ना, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, तो पूरी दुनिया कृष्णा कृष्णा करती है और कृष्णा राधा राधा करते हैं। समझे? तो कृष्णा को अट्रैक्ट कर सकता है कोई, मतलब पूरी दुनिया जो कृष्णा से अट्रैक्ट होती है और उस कृष्णा को कोई अट्रैक्ट कर सकता है, तब वो है राधा। शी इज द प्राइमेवल इटर्नल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। इटर्नल पोटेंसी पता अंदर का जो पावर होता है ना, एकदम इंटरनल, सॉरी प्राइमेवल इंटरनल पोटेंसी ऑफ द अंदर से जो पावर होता है, वो है राधा माँ। शी इज द चीफ एसोसिएट एंड डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड टॉप मोस्ट ऑफ ऑल गॉडेसेस। श्रीमती राधा रानी इज द सुप्रीम गॉडेस। वो उनकी भक्त भी है, उनके एसोसिएट भी है, मतलब उनके साथ काम भी करती है, एंड वो सबसे टॉप वाली गॉडेस है, देवी है, सबसे टॉप की देवी। So Srimati Radharani is the supreme goddess. She is most always seen with Krishna. She is the most excellent worshipper of Lord Krishna. हमेशा तुम राधा रानी को कृष्णा जी के साथ ही देखोगे, और वो सबसे ज्यादा कृष्णा जी की भक्ति करती है। However, और आप लोग फोटोज की तरफ ध्यान देते रहो, उसकी एनर्जी को फील करते रहो। So however, she is also an expansion of the Lord's energy. मतलब भगवान ने अपनी एनर्जी को एक्सपेंड किया, बढ़ाया, तो तब जाकर राधा माँ हुई ना, तो वो उनकी एक्सपेंशन भी है।
Since she is also an extension of Krishna, she is the feminine aspect of Lord. क्योंकि वो कृष्णा जी की extension है, expansion है, तो उनको feminine मतलब स्त्री, स्त्री वाला जो पार्ट है, एक है पुरुष पार्ट, वो है कृष्णा, जो स्त्री पार्ट है वो, उनको वो भी कहा जाता है एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड, फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड गॉड कहा जाता है. सो राधा रानी इज ऑल्सो नोन एज सर्वकांति. सर्वकांति मतलब राधा रानी को सर्वकांति भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि विच इंडिकेट्स दैट ऑल ब्यूटी एंड लस्टर रेस्ट इन हर बॉडी एंड ऑल द लक्ष्मीज डिराइव देयर ब्यूटी फ्रॉम हर. अच्छा, आप देखें कि बहुत सारे विष्णु की बात कर रहे थे. आपके हिसाब से तो एक ही विष्णु है, ऐसा नहीं है. अलग अलग यूनिवर्सेस के अलग अलग विष्णुस हैं. जब अलग अलग विष्णुस हैं तो अलग अलग लक्ष्मीज भी हैं. वैसे ही बहुत सारे ब्रह्मास हैं. कोई एक ब्रह्मा नहीं, किसी के 4 सर वाले ब्रह्मा है, किसी कोई 8 सर वाले ब्रह्मा है, कोई 16 सर वाले ब्रह्मा है. तो अलग अलग यूनिवर्सेस के अलग अलग ब्रह्मास हैं, विष्णुस हैं, लक्ष्मीज हैं. तो सारे लक्ष्मियों की जो सुंदरता है वो किससे मिलती है? वो है राधा से मिलती है. इसीलिए राधा को सर्वकांति कहा जाता है कि ऑल द ब्यूटी एंड लस्टर रेस्ट इन बॉडी. मतलब पूरी सृष्टि, सब कुछ, मतलब इनर वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, सब कुछ मिलाकर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मिलाकर जो भी ब्यूटी है और ब्राइटनेस है, लस्टर इज अ ग्लो, ब्राइटनेस, वो राधा माँ के शरीर में रहता है. Sarvakanti also means that all the desires of Lord Krishna rest in Srimati Radharani. सर्वकांति का ये मतलब भी होता है कि कृष्णा जी की जो भी इच्छाएं हैं वो भी राधा रानी में ही है. As Lord Krishna enchants the world with his beauty and charm, Shri Radha enchants him. जैसे कृष्णा जी सबको मंत्र मुग्ध करते हैं अपने ब्यूटी से और चार्म से, वैसे ही राधा रानी उनको मंत्र मुक्त करती है. Therefore she is the supreme goddess, इसलिए उन्हें supreme goddess कहा जाता है. Shri Radha is the full power and Lord Krishna is the possessor of full power. तो जैसे मैंने एसपी पोस्ट में बताया था, पूरी शक्ति कहाँ है? राधा में. और राधा कौन है? श्री कृष्णा की है. तो कृष्णा जी पजेस करते हैं वो फुल पावर को, और वो फुल पावर कौन है? वो है राधा. पूर्ण शक्ति कौन है? राधा. और कृष्णा के पास राधा है, इसलिए कृष्णा के पास पूर्ण शक्ति है. Thus the two are non-different, as the sunshine is non-different from the sun. इसलिए वो दोनों अलग नहीं है. जैसे ही सनशाइन, जैसे सूरज की किरणें सूरज से अलग नहीं है, और उसी तरह से द एनर्जी इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम द एनर्जेटिक और सोर्स ऑफ एनर्जी. उसी तरह ऊर्जा, ऊर्जा के जो स्रोत है, सोर्स, वॉट एवर इज कॉल्ड इन हिंदी, सोर्स है, उससे अलग नहीं है. वैसे ही सेम. सो राधा और कृष्णा अलग नहीं है. It is also described that the potency of love of God is called हलादिनी. ठीक है, जो भगवान की जो पोटेंसी है, जो पावर है, उसे कहा जाता है हलादिनी. द लॉर्ड्स प्लेजर पोटेंसी मतलब, प्लेजर पोटेंसी मतलब, प्लेजर मतलब जो सुख प्राप्त करने वाली जो जो पोटेंसी होती है, पावर होती है, सुख, शांति या एक्साइटमेंट, वॉट एवर, एंटरटेनमेंट, जो भी प्लेजर, जिससे भी प्लेजर मिलता है, वो पोटेंसी को कहा जाता है हलादिनी. Okay, so whenever the Lord wants to enjoy pleasure, he exhibits his own spiritual potency known as हलादिनी. जब भी श्री कृष्णा को प्लेजर फील महसूस करना होता है, वो अपना ही हलादिनी वाला पोटेंसी को एग्जिबिट करते हैं, मतलब उसको ऊपर लेकर आते हैं. हम, एंड द एसेंस ऑफ दैट लव इन द इमोशन इज कॉल्ड भाव. और उसमें जो प्रेम का जो है एसेंस है, उसको कहा जाता है भाव. द अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ दैट इमोशन इज महाभाव और ग्रेट भाव. मतलब जब उस प्रेम को सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे तुम आप टच करा दो, वो बन जाता है महाभाव. Okay, so Mahabhav is full of pleasure potency and it is an exhibition of the highest love for Lord Krishna. मतलब सबसे उच्च कोटि का प्रेम श्री कृष्णा के लिए अगर किसी के पास है, मतलब उसके पास है महाभाव. भाव मतलब क्या है? फीलिंग्स. आपको किसी से प्यार है, वो आपका भाव है उसके लिए. लेकिन उसको महाभाव कब बना सकते हैं हम? जब हम हमारे फीलिंग्स को सबसे प्योर और सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी का करके श्री कृष्णा के लिए हम उसको एग्जिबिट करें, तब वो बन जाता है महाभाव.
Mahabhav is full of pleasure potency and it is an exhibition of the highest love for Lord Krishna. Sri Radha Rani is the embodiment of that transcendental consciousness found in Mahabhav. तो राधा रानी ही है वो महाभाव. मतलब जैसे राधा रानी को कहा जाता है ना कि प्रेम का डेस्टिनेशन. मतलब प्रेम क्या है? राधा रानी डेफिनेशन है प्रेम का. वो डेस्टिनेशन है, मतलब उनसे ज्यादा प्रेम एग्जिस्ट नहीं कर सकता. वो प्रेम है, वही प्रेम है. उसी तरह से वही महाभाव है. ठीक है, क्योंकि उनसे ज्यादा कृष्णा से प्रेम करना मुश्किल है. तो श्री राधा रानी is the embodiment of that transcendental consciousness found in Mahabhav. Her mind, senses and body are steeped in that highest sort of love for Krishna. मतलब उनका कण कण मन सब कुछ मतलब सबसे टॉप लेवल पर है कृष्णा के प्रेम में. She is as spiritual as the Lord himself. In fact, being the personification of the Haladini Shakti, the pleasure giving energy of the Lord, she is the only source of enjoyment for the Lord. मतलब कृष्णा जी की जो स्पिरिचुअल लेवल है, सेम स्पिरिचुअल लेवल राधा माँ का है, लेकिन वो पर्सोनिफिकेशन है हलादिनी शक्ति की. पर्सोनिफिकेशन मतलब कोई एक चीज जो एनर्जी है वो सामने अगर प्रस्तुत हो जाए, मतलब वो पर्सोनिफाई हो गया. ठीक है, मतलब सामने आपके सामने आकार में आ गया, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. तो हलादिनी शक्ति का पर्सोनिफिकेशन राधा माँ है. एंड व्हाट इज हलादिनी शक्ति? द प्लेजर गिविंग एनर्जी ऑफ द लॉर्ड. सो शी इज द ओनली सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट फॉर द लॉर्ड. मतलब श्री कृष्णा को अगर कृष्ण किसी के साथ एंजॉय करते हैं तो वो सिर्फ राधा माँ है, क्योंकि वो उनके लेवल की है. दिस pleasure potency manifests spiritually as Radharani in a way that attracts even Lord Krishna. He takes no pleasure in anything material. The Lord could never enjoy anything that is less spiritual than himself. ये कितना important sentence है. The Lord could never enjoy anything that is less spiritual than himself. मतलब भगवान ऐसी कोई चीज को एंजॉय नहीं करते जो उनसे कम स्पिरिचुअल है. मतलब अगर वो राधा माँ के साथ एंजॉय करते हैं, जो उन्हीं का एक्सपेंशन है, उन्हीं का प्लेजर गिविंग पोटेंसी है, मतलब तो राधा माँ की स्पिरिचुअल लेवल क्या होगी सोचो. क्योंकि कृष्णा जी को कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीजों में आनंद नहीं मिलता है. वो मेटेरियलिस्टिक है ही नहीं ना, वो स्वयं स्पिरिचुअल है. तो अगर उनको राधा माँ में आनंद मिल रहा, मतलब राधा माँ भी मटेरियलिस्टिक नहीं है. राधा माँ कंप्लीटली उनके लेवल की स्पिरिचुअल है, क्योंकि उनसे थोड़ा भी कम अगर वो होती तो कृष्णा जी एंजॉय नहीं कर पाते और राधा माँ उनकी हला देनी शक्ति नहीं कहलाती. आप लोग देख रहे हो BG63 का जो नॉलेज आप लोगों को मिला था और चैतन्य चरितामृत में जो आपको नॉलेज मिल रहा, उससे ये कितना हाई लेवल का नॉलेज है. मुझे कोई आइडिया नहीं था जब मैं ये बना रही थी. उसके पहले मतलब बनाने से पहले मुझे बस लगा था मुझे राधा माँ रिलेटेड कुछ बोलना है. आई लव हर और एंड शी डिजर्व्स दैट ट्रीटमेंट, दैट स्पेशल ट्रीटमेंट. वो डिजर्व करती है. लेकिन जब मैं ये सब लिखने लगी मेरा सर का छपड़ा उड़ गया. फिर मैंने समझा ओके ये तो पूरा सीरीज चल रहा है. मतलब हमें जो यूनिवर्स जो नॉलेज दे रही है वो एक एक स्टेप ऊपर ऊपर का दे रही है. एंड इट इज अमेजिंग. ये भी और हाई लेवल का नॉलेज है. Therefore, राधा एंड कृष्णा आर आइडेंटिकल. तो मैंने ये जो फोटो चूज किया है, देखो इसमें एक पार्ट राधा का है लेफ्ट वाला और राइट वाला पार्ट श्री कृष्णा का है. तो उन दोनों का मर्ज्ड फॉर्म सोचिए, तो ऐसे ही है वो. सो therefore राधा एंड कृष्णा आर आइडेंटिकल. देन she expands herself into different forms known as Lalita, Vishaka and other confidential associates that increase the mood of divine love. अब राधा माँ क्या करती हैं, वो अपने आप को और एक्सपैंड करती हैं, फैलाती हैं और बन जाती है ललिता सखी. उनकी ललिता सखी, विशाखा सखी और भी उनकी जो अष्ट सखियां सब थी. क्यों? उनकी कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स. कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट मतलब जिनके साथ वो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर सके, राय ले सके. क्यों? टू इंक्रीज द मूड ऑफ डिवाइन लव. इसी मूड को, ये जो डिवाइन लव का जो मूड है, इसमें कुछ भी लस्ट नहीं है, ये कंप्लीट लव है. हमारा हमारे अर्थ पे जो लव होता है जिसे हम लव कहते हैं उसमें मैक्सिमम परसेंटेज लस्ट का रहता है. ओके,
लेकिन राधा कृष्णा के प्रेम में और गोपियों का श्री कृष्णा के साथ प्रेम में कहीं लस्ट नहीं रहता है. सो हाउएवर, बीइंग द लॉर्ड्स हलादिनी फीचर, she is also the ultimate source of all happiness for all the living beings. मतलब मुझे नहीं पता ये हलादेनी ही का उसको प्रोनाउंस करते कि लादेनी, आई डोंट नो, एच साइलेंट है, लादेनी, जो भी है, आप लोग उस पे मत जाइए प्रोनाउंसिएशन में, आप समझ लीजिए चीजों को. तो मतलब वो स्वयं तो हलादेनी फीचर है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस फॉर ऑल लिविंग बींग्स है. इन अदर वर्ड्स, एवरीथिंग दैट गिव्स प्लेजर एंड हैप्पीनेस विद इन द स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड्स इज बिकॉज ऑफ हर एंड द एनर्जी दैट इमेनेट्स फ्रॉम हर. मतलब अभी फिजिकल वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जो भी चीजों से हमें खुशी मिलती है, वो खुशी वाला फैक्टर कहाँ से आ रहा है? वो राधा से आ रहा है. ये हमें समझना होगा. मतलब वो सोर्स है. वो जो फीलिंग, कितना अच्छा लग रहा है आज, मैं कितनी खुश हूं, ये वाली फीलिंग का सोर्स कौन है? वो श्री राधा माँ है. ओके. क्योंकि वो हलादेनी फीचर है ना, तो वो सिर्फ श्री कृष्णा के लिए प्लेजर नहीं है, हम सबके लिए वो प्लेजर है. उन्हीं से प्लेजर फील होता है, वरना प्लेजर फील नहीं होता है. That same pleasure potency expands and spreads throughout the spiritual world. तो वही मतलब राधा माँ से वो वाला जो प्लेजर पोटेंसी हला देने वाला, वो एक्सपैंड होता है और पहले वो पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भर जाता है और and descends into material creation into the many forms of happiness that is experienced by the conditioned souls, though it may be called by different names and perceived in assorted ways. तो वही पूरा पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फैलकर फिर वो मटेरियल वर्ल्ड हमारे अर्थ पे और ये सब पे आ जाता है. तो हम लोग उसको बहुत सारा नाम देते हैं उस प्लेजर को, है ना. जब जब कोई प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, उन्हें प्लेजर फील होता है. वो प्लेजर का सोर्स क्या है? राधा माँ. आप मूवी देखते हो, आपको प्लेजर फील होता है. आप कुछ अच्छा खाते हो, पनीर टिक्का बिरयानी, हाँ, आपको प्लेजर फील होता है. सो दैट प्लेजर कहाँ से आता है? राधा माँ से. भले हम उसका नाम कुछ और दें, लेकिन वो सोर्स है हमारी खुशियों और प्लेजर का. Since we are all part and parcels of the Lord, we also have that pleasure potency within us to a minute degree. हमारे अंदर भी एकदम छोटू सा इतो सा एक माइन्यूट डिग्री में वो प्लेजर पोटेंसी है, बट वी आर ट्राइंग टू एंजॉय इट इन द मटेरियल वर्ल्ड. लेकिन हम मटेरियल वर्ल्ड में इसको एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं. देयरफॉर वी आर लाइक स्पार्क्स दैट आर डाइंग आउट बिकॉज वी हैव लेफ्ट आवर प्लेस विच इज द ब्लेजिंग फायर ऑफ लॉर्ड कृष्णाज एसोसिएशन. तो क्योंकि हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ राधा कृष्णा है, तो हमारे अंदर भी छोटी वाली प्लेजर पोटेंसी है, लेकिन क्योंकि हम ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम वो छोटे छोटे स्पार्क हैं. आपने देखा जो फुलझड़ी जलाते हैं उसमें से स्पार्क निकलता है और वो थोड़ी देर बाद कैसे मर जाते हैं वो स्पार्क. हम वैसे हैं क्योंकि हमने श्री कृष्णा का साथ छोड़ दिया. ब्लेजिंग फायर ऑफ लॉर्ड कृष्णाज एसोसिएशन मतलब अगर हम कृष्णा जी के साथ होते, ब्लेजिंग फायर मतलब एकदम रौद्र रूपी आग, उससे दूर है हम, तो हमारे जो छोटे छोटे स्पार्क है वो मर जा रहे हैं. ठीक है. वो फुलझड़ी वाले स्पार्क याद करो, जैसे चढ़ 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 निकल कर लेकिन कुछ ही सेकंड्स में फुस खत्म, वैसे वैसे हैं हम. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोर्स है दैट इज राधा माँ, जो सोर्स है दैट इज कृष्णा, उनसे दूर रहकर हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें. A question has been asked in the Ved, why is Radha worshipped? Who is Radha? तो एक क्वेश्चन पूछा गया है वेदास में कि राधा कौन है और उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए. So the Ved answered, Samvedya Radhopanishad. तो वेद जो वन ऑफ द वेदास या वन ऑफ द उपनिषद है, दैट इज राधोपनिषद, संवेदीय कहा जाता है उसे. तो वेद में बोला गया है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस है, whose foot dust Krishna, the master of uncountable universes, all powerful, puts on his own head is Radha Tattva. मतलब जिसके पैरों का धूल श्री कृष्णा अपने माथे पे लगाते हैं. कौन है श्री कृष्णा? जो मास्टर है इतने सारे यूनिवर्सेस के. ठीक है. लॉर्ड है वो यूनिवर्सेस के, सबसे सर्वशक्तिमान है
वो अपने सर पे लगाते हैं, दैट इज राधा तत्व। तो राधा के चरणों की धूल कृष्णा अपने सर पे लगाते हैं। तो सोचिए कौन है राधा। लाइंग इन हुज लैप मतलब जिसके गोद में सर रखकर कृष्णा द एब्सोल्यूट सुप्रीम पावर फॉरगेट्स द ब्लिस ऑफ गोलक, दैट पावर इज राधा। मतलब जिसके गोद में सर रखकर कृष्णा गोलोक का सुख भूल जाते हैं, वो है राधा। तो उनकी पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब समझ रहे हैं राधा का लेवल क्या है। नॉर्मली हमारे टीवी में दिखाया जाता है राधा सिर्फ कृष्णा जी के गोल गोल घूमने वाली, डांस करने वाली उनकी फ्रेंड है। बट कौन है राधा अब समझ में आ रहा है। BG63 में वैसे भी आपको एक आइडिया मिल गया था, इससे आपको और क्लियर हो रहा है कि राधा कौन है। So then after that, Radha Upanishad says, the one who is worshipped by Shri Krishna is Radha Tattva. The one who is worshipped by Radha is Krishna Tattva. Both worship each other. तो कृष्णा तत्व को राधा मतलब वर्शिप करती है, पूजा करती है। राधा तत्व को कृष्णा पूजा करते हैं। दोनों एक दूसरे को पूजा करते हैं। लेकिन राधिको उपनिषद अगेन सेज वन डिवाइन लाइट, वन डिवाइन एग्जिस्टेंस, वन सुप्रीम पावर बिकेम टू। मतलब एक दिव्य रोशनी, एक दिव्य अस्तित्व और एक सर्वशक्तिमान, सबसे बड़ी वाली शक्ति, सर्वशक्ति, वॉट एवर इट इज कॉल्ड, सुप्रीम पावर, सर्वशक्ति जब दो बन गए, वही है राधा और कृष्णा। मतलब वन डिवाइन लाइट, one divine existence, one supreme power became two. So both Radha and Krishna have one intellect, one mind, one soul, same features and knowledge is one. For this reason, there is no difference between the two. ठीक है, दोनों का सेम इंटेलिजेंस है, एक ही इंटेलिजेंस है, एक ही मन है, एक ही आत्मा है, सब कुछ सेम है, नॉलेज भी सेम है, इसलिए राधा और कृष्णा में कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ कुछ बुद्धू लोग इस बुद्धू लोगों को नहीं समझ में आता राधा कौन है, और वो लोग बहुत कुछ चर्चाएं करते हैं, मैं आगे बताऊंगी। लेकिन आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, आप लोग समझ लो राधा कौन है। ओके, द नारद पंचरत्र स्टेट्स Radha is Gokuleshwari, the full embodiment of spontaneous love and the personification of Mahabhav, the highest spiritual state. Bhagwan Shri Krishna, who is the supreme Ishvara of all existence and the God among gods, is attained by her mercy. Shri Radha is Krishna's internal potency, and she performs worship of her most beloved Shri Krishna with the entire wealth of her devotion and service. तो ये नारद पंच रत्न में कहा जा रहा है कि राधा को गोकुलेश्वरी भी बोला जाता है। ठीक है, गोकुल की ईश्वर। क्यों? क्योंकि उनके फुल एम्बॉडीमेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस लव है। मतलब स्पॉन्टेनियस लव मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी का लव, एंड पर्सोनिफिकेशन ऑफ महाभाव, हाई स्पिरिचुअल स्टेट। जो सबसे टॉप लेवल का कोई स्पिरिचुअल लेवल अगर हो सकता है वो है राधा माँ का। तो वो इसलिए उनको गोकुलेश्वरी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो कि ईश्वर हैं ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस एंड गॉड, अगर तुम्हें भगवान श्री कृष्ण को पाना है, वो राधा के मर्सी से ही, राधा के कृपा से ही पा सकते हो। Shri Radha is Krishna's internal potency, and she performs worship of her most beloved Shri Krishna. मतलब इस वजह से वो भक्ति करती है श्री कृष्णा की with the entire wealth of her devotion and service. मतलब उनकी भक्ति का मतलब कुछ वो है ही नहीं, मतलब लेवल, मतलब आप तुलना ही नहीं कर सकते, कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन और सर्विस है। इन सम्मोहन तंत्र गॉडेस दुर्गा से, एक और स्क्रिप्चर है जिसमें दुर्गा माँ कहती है, द नेम दुर्गा बाय विच आई एम नोन इज हर नेम। हर मतलब राधा। तो दुर्गा माँ कहती है कि जो जो नाम दुर्गा से मुझे जाना जाता है वो राधा का नाम है। द क्वालिटीज फॉर विच आई एम फेमस आर हर क्वालिटीज। मतलब मेरे अंदर जो गुण की वजह से मैं इतनी लोकप्रिय हूँ वो राधा के गुण है। The majesty with which I am resplendent is her majesty। मतलब जो मेरा एक तेज है, हाँ, वो जो है वो राधा का तेज है। That
महालक्ष्मी श्री राधा इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, वही महालक्ष्मी है और वो कृष्णा से अलग नहीं है। शी इज हिज डियर मोस्ट स्वीट हार्ट, वो सबसे ज्यादा प्रिय है कृष्णा को। एंड द क्रेस्ट ज्वेल ऑफ हिज बिलवर्ड्स, मतलब जितने भी सब प्रिय है श्री कृष्णा को, उनमें सबसे टॉप टॉप लेवल, क्रेस्ट ज्वेल मतलब सबसे उच्च लेवल का ज्वेल, मतलब नगीना या जो भी बोलो, मतलब स्टोन होता है ना जो बहुत ही अनमोल पत्थर हो या वटेवर, उस वजह से उनको कहा जाता है, सबसे टॉप लेवल का कहा जाता है। सुखदेव गोस्वामी, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वाली स्टोरी आती है और इसी से आप लोगों को समझ में आएगा। मुझे नहीं पता था ये बात, लेकिन कुछ स्टूपिड लोग अभी चर्चा करते हैं कि राधा है ही नहीं कोई, मतलब उनको जिसको जबरदस्ती का इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, राधा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनका कोई मेंशन नहीं है श्रीमद् भागवतम में। तो उसके उसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मेंशन उनका उनका नाम क्यों नहीं है श्रीमद् भागवतम में। बाकी जगह पर है, पर क्यों नहीं श्रीमद् भागवतम में है। तो आप लोगों को पता है सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को बोला था, 7 दिन वाला। जिन्होंने श्रीमद् भागवतम के मेरे सेशन सुने हैं उन्हें पता है, जिन्होंने नहीं सुना आप जाके सुन लो प्लीज। So Sukdev Goswami loved the name Radha so much that if he had said it to Parikshit, Sukdev Goswami would have entered into divine trance for 6 months. मैं ये पहले पूरा रीड कर देती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ। Sukdev had to reveal Bhagavatam to Parikshit in 7 days. For this reason, Sukdev did not say the word Radha. It is written in Narad Panchatra. When you say Ra, you should think that you have received everything, if it is said with complete faith. And when one says Dha, Krishna runs after the soul that says Radha. Sukdev Goswami thought, my Krishna would have to run. Therefore, I should secretly use other names and not use Radha's name. Srimad Bhagavatam was spoken first by Sukdev Goswami to King Parikshit, grandson of Arjun. When he was reciting this, he had only 7 days to live. Now comes the flashback from Sri Chaitanya Mahaprabhu, and as we know that everything he says is the ultimate truth, he said that Sukdev Goswami was the special parrot of Srimati Radharani, and once when Shiva was narrating Bhagavatam to Parvati, he was sitting on a tree and listening. Parvati fell asleep and Shiva asked her if she slept, to which someone replied, Shiva later discovered that it was the parrot who was saying, Shiva became angry and chased that parrot. Parrot took homage in the cave of Vedvyas and his wife. The parrot fell into a stomach and later he took birth as Sukadev Goswami. Then after around 200 years, when Mahabharata war was over and Parikshit Maharaj was about to die, Vyas sent his son to narrate Bhagavatam to him. Now when Sukadev was narrating the Bhagavatam as it was orally done at that time, when he came across the pastimes chapter Khanda of Shri Krishna, he came across the name Radha. Okay, so अभी मैं इसको हिंदी में समझाती हूँ। जिन्होंने राधा कृष्ण सीरियल देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि राधा रानी की शादी के वक्त पे श्री कृष्णा ने उनको एक पैरेट के तोता गिफ्ट किया था, और उस पैरेट का नाम था सुका। याद है आपको? वो हमेशा राधे राधे कहता था। तो वो हमेशा, मतलब कृष्णा जी ने कहा था राधा को कि तुम मुझे मिस करोगी, मिस ना करो, इसलिए मैं ये सुका को तुम्हें एज अ कंपेनियन दे रहा हूँ, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ओके, वो है सुका बर्ड, दैट इज द पैरेट। अब एक बार शिवजी पार्वती माँ को श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे और यही सूखा बर्ड जो है पैरेट, वो पेड़ पे बैठ के सुन रहा था। इतने में पार्वती माँ की आंख लग गई, तो शिवजी ने पूछा कि तुम सो गई? तो सूखा ने रिप्लाई किया तो शिवजी ने सोचा ये कौन बोल रहा है, तो देखा अरे ये तो पैरेट बोल रहा है, तोता कह रहा है। तो उन्होंने भगा दिया उसको, जाओ जाओ भागो यहाँ से। हाँ, तो वो पैरेट फिर जाकर वेद व्यास के गुफा में गया, वहां पर उनकी पत्नी थी, उनके पेट में गिर गया वो, और फिर वो सुक गोस्वामी बनकर उनका जन्म हुआ। मतलब वेद व्यास कौन है? व्यास कौन है? श्री कृष्णा के ही अवतार है। व्यास भी श्री कृष्णा के ही अवतार है, मतलब अंश अवतार बोल सकते हो आप।
और पर्सोनिफिकेशन ऑफ कृष्णा ही है वो। और उन्होंने ही सारे मतलब वेदास लिखे हैं, बोले हैं एक्चुअली, और फिर लिखे भी हैं। और उनका बेटा बन गया सुखदेव गोस्वामी, जिसने पूरा श्रीमद् भागवतम रिसाइट किया है। किसे? परीक्षित महाराज को। कौन है परीक्षित महाराज? अर्जुन का पोता। ओके। और परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो 7 दिन में उनको पूरा भागवतम सुनना था, सो दैट उनको मोक्ष मिल सके। और सुखदेव गोस्वामी को भेजा था उनके पिताजी ने, वेद व्यास ने, कि जाओ तुम परीक्षित महाराज को पूरा भागवतम सुनाओ। तो ये है बैकग्राउंड स्टोरी। अब आपको पता है कि क्योंकि मतलब राधा वर्ड का मतलब जो लोग एकदम हाई लेवल के सोल होते हैं ना, वो ऐसे राधा वर्ड लेने से हो जाता समाधि। सो 6 मंथ की समाधि में चले जाते सुखदेव गोस्वामी अगर वो राधा वर्ड लेते, या उनकी आत्मा ही निकल जाती। पर उनको 7 दिन में बोलना था, मतलब वो ट्रांस में चले जाते, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के लिए ट्रांस में चले जाते, यहाँ पे लिखा है। और इसमें लिखा है कि 6 मंथ के लिए समाधि में चले जाते वो। तो वो ना हो और वो परीक्षित महाराज को प्रॉपरली श्रीमद् भागवतम बता सके, इसीलिए उन्होंने राधा नाम ना लेकर उन्होंने कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट नाम लिए। उन्होंने आई थिंक इसके बाद है, हाँ मैं इसके बाद है। सो ही न्यू दैट इफ ही टुक हर नेम ही विल इंस्टेंटली गो इनटू समाधि and will not rise after, but it was also important to narrate द भागवतम। मतलब उनको लगा कि मैं तो समाधि में चला जाऊंगा राधा नाम लेने से, उन्हीं का पैरेट था ना। और राधा नाम का इंपॉर्टेंस भी आप समझ रहे हो अभी। तो क्या किया उन्होंने? वो अवॉइड किया उन्होंने राधा नाम। और उन्होंने क्या वर्ड्स यूज किया? आराधना, गोपिका, राधिका, और इस तरह के से एड्रेस किया। ओके, सो ही ट्राइड टू अवॉइड as much as he could the name Radha, as he knew the truth, and wherever it was utmost necessary to take her name, he transformed her name as Aradhana, Gopika, Radhika, and few others. That's why when we today read out the Bhagavatam, we never come across the name Radha, although we come across the names mentioned above. इसलिए हमें कभी भी राधा नाम भागवतम में नहीं दिखता है। उन्होंने खुद को बचाया ये करके, और लेकिन उन्हीं के अलग अलग दूसरे नाम दिखते हैं। ठीक है। सो और कुछ मिस किया मैंने? हाँ, और सुखदेव गोस्वामी के जन्म के 200 साल बाद, नहीं, देन आफ्टर अराउंड 200 years व्हेन महाभारत वॉर वाज ओवर, महाभारत खत्म होने के 200 साल बाद तब परीक्षित महाराज को उनको ये बताना पड़ा था। ठीक है, ओके। अब हम लोग, अभी तक आप लोगों को तो थोड़ा बहुत समझ गया। अब इनका डिस्क्रिप्शन, ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अब आता है मेरा चैलेंज। है ये इंग्लिश में और बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है, इसको हिंदी में बोलने से वो मजा नहीं आएगा। फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि भाव समझ में आपको, लेकिन आप लोग वाइब्रेशन कोशिश करो कैच करने का। सो इन डिस्क्राइबिंग श्रीमती राधा रानी, ये इसका इस स्लाइड का टाइटल है क्वालिटीज एंड ब्यूटी ऑफ श्री राधा रानी। मतलब उनकी क्या क्वालिटीज है और उनकी ब्यूटी का ये डिस्क्रिप्शन है। हम स्तुति कर रहे हैं ना। मतलब ये जो प्रेजेंटेशन फाइल है, ये जो अभी वीडियो बनेगा, ये जो वीडियो है, इसमें आप डूब जाओगे ना। मतलब ये ऐसा वीडियो है जो मैंने कहीं और देखा नहीं है, होगा शायद किसी और ने बनाया होगा अपने हिसाब से, आई डोंट नो। बट इसमें आपको राधा माँ की अल्टीमेट स्तुति का आनंद मिलेगा। तो इट्स अ वेरी यूनिक वीडियो ये जो बन रहा है। तो उनकी स्तुति से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। मतलब आप कृष्णा को इम्प्रेस कर सकते हो। अब समझ में आ रहा है आपको कि कृष्णा जी मुझे क्यों डांट रहे थे, क्योंकि वो खुद वेट कर रहे थे इसके लिए। वो वेट कर रहे थे, भले वो बोल रहे हैं कि दूसरे यूनिवर्सेस एंड ऑल, वो तो है ही सच, बट वो खुद वेट कर रहे थे और वो सोच रहे थे मैं इतना टाइम क्यों लगा रही हूँ। तो वो राधा मैंने बहुत मुश्किल से मना है श्री कृष्ण जी को। और आई होप टुडे ही विल बी हैप्पी, होपफुली, कि रूपाली ने अभी और आलस नहीं किया। मैं आलस कर भी नहीं रही थी, मैं खुद एक्साइटेड थी, पर मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही थी। अजीब अजीब सिम्टम्स आ रहे थे मेरे बॉडी में। Okay, so in describing Srimati Radha Rani, it is said in the
विगधा माधवा बाय रूपा गोस्वामी। तो रूपा गोस्वामी ने विगधा माधवा बोलकर एक बुक लिखा है और उसमें बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है, उसी में से लिया है मैंने ये। So the beauty of Srimati Radharani's eyes forcibly devours the beauty of newly grown blue lotus flowers, and the beauty of her face surpasses that of an entire forest of fully blossomed lotuses. Okay, अब हिंदी कन्वर्ट करती हूँ। हाँ, राधा रानी की जो सुंदरता है, स्पेशली उनकी आंखों की जो सुंदरता है, वो जो नए नए खिले हुए नीले रंग के जो लोटस होता है ना, कमल, नीले रंग के नए खिले हुए लोटस को सारे लोटसेस को मिलाकर जो होता है, वैसे है उनकी आंखें। हाँ, मतलब उनकी आंखें इतनी ब्यूटीफुल है, नीली नीली आंखें हैं जो कि मतलब एकदम ताजे ताजे नीले कमल के फूलों की जो ब्यूटी है वैसे है। फिर उनके चेहरे की ब्यूटी ऐसी है कि एक पूरा फॉरेस्ट, मतलब एक पूरा जंगल और फुल्ली ब्लॉसम्ड लोटस, मतलब पूरे खिले हुए अगर कमल के फूल ले लो तो उसकी जो सुंदरता है, उसको उससे भी ज्यादा उनके चेहरे की सुंदरता है। हर bodily luster seems to place even gold in a painful situation। मतलब उनके शरीर का जो रंग है, काया जो है उनकी, वो जो सोना है ना, गोल्ड सोना, वो भी शर्मा जाए उनके सामने। मतलब सोना जैसे चमकता है, उससे भी ज्यादा चमकती है राधा रानी की स्किन। Thus the wonderful unprecedented beauty of श्रीमती राधा रानी is awakening वृंदावन। तो इतना ब्यूटीफुल ब्यूटी है उनकी कि पूरे वृंदावन को वो जगा दे। ये रूपा गोस्वामी लिखते हैं विगध माधवा में। और रूपा गोस्वामी तो पता है आप लोगों को, पंचतत्व वाले। जब हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा, और उसमें भी वो सारे रूपा गोस्वामी और ये लोग सब टीचर्स हैं। मतलब रूपा गोस्वामी एक्सेट्रा ने प्रे किया था, तब जाके चैतन्य महाप्रभु आए। तो ये लोग सब हाई लेवल के स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं। तो उनकी बुक है ये। So thus the wonderful unprecedented beauty of Srimati Radharani is awakening Vrindavan. Although the effulgence of the moon is brilliant initially at night, in the daytime it fades away. Similarly, although the lotus is beautiful during the daytime, at night it closes. But oh my friend, the face of my most dear Srimati Radharani is always bright and beautiful and night. Therefore, to what can her face be compared? देखो कितना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है। वो कहते हैं कि जो चंद्रमा की जो लॉ है, या जो जो ग्लो है, ब्राइटनेस है जो चंद्रमा की, वो क्या होता है कि रात को काफी ब्राइट रहती है, लेकिन जैसे दिन आने लगता है वो डल हो जाती है। उनका जो उनकी जो चमक है वो कम होने लगती है चंद्रमा की। वैसे ही दिन में लोटस मतलब कमल एकदम सुंदर सा खिला रहता है, रात को वो बंद हो जाता है। लेकिन जो राधा रानी का चेहरा है ना, वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो हमेशा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल रहता है। जब भी आप देखोगे उस वो हमेशा खिला हुआ ग्लोइंग ही दिखेगा, चाहे रात हो चाहे दिन। किसी ने मेरी लिपस्टिक की ऐसे तारीफ की थी, आई थिंक आनंदिता ने की थी, कि मैं मतलब जब जब तीरथ हो या कभी भी कभी देखती है तो मेरे चेहरे पे लिपस्टिक, जो लिपस्टिक लगी रहती है, वो दिन और रात पूरा वही रहता है, वो फेड नहीं होता है। और बाकी लोग लिपस्टिक को खा लेते हैं, मैं समहाउ नहीं खाती हूँ। तो मुझे अचानक से याद आया कि यूजुअली के दिन खत्म होते होते लिपस्टिक भी फेड हो जाते हैं फीमेल्स के। मेल्स को ये बात पता नहीं, फीमेल्स को पता है कि लिपस्टिक फेड होने लग जाता है, क्योंकि हम खाते पीते हैं। हाँ, तो इस वजह से वो हो जाता है। लेकिन समहाउ मेरी लिपस्टिक नहीं होती है फेड, चाहे क्योंकि मैं ज्यादा वो करती कुछ खाती पीती ज्यादा हूँ नहीं, दिन भर में चपड़ 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 उतना करती नहीं हूँ, मे बी आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। तो वो नहीं होती। तो राधा माँ का जो फेस है वो हमेशा खिला रहता है, चाहे दिन हो या रात। सो देयरफॉर to what can her face be compared? When Srimati Radharani smiles, waves of joy overtake her cheeks and her arched eyebrow
आईब्रोज डांस लाइक द बो ऑफ क्यूपिड। ओके प्रभु बचा लीजिए मुझे हिंदी ट्रांसलेशन में, आई एम वेरी सॉरी अगर मैं कुछ मिस्टेक करूं। तो राधा रानी की जो मुस्कुराहट है, वेव्स ऑफ जॉय ओवरटेक हर चीक, मतलब मतलब वेव्स मतलब क्या है, जो समंदर में आपको वेव्स दिखता है ना, क्या कहते हैं उनको हिंदी में, वेव्स को वेव्स को वेव्स कहते हैं और क्या कहते हैं समंदर में क्या आता है, वेव्स आता है, हाँ। तो वेव्स ऑफ जॉय मतलब खुशी के वो वेव्स उनके गालों को इस तरह से चमक देते हैं। एंड हर आर्क्ड आईब्रोज मतलब उनकी जो आईब्रोज होती हैं वो बो ऑफ क्यूपिड, क्यूपिड मतलब कामदेव, कामदेव का जो धनुष है ना, धनुष, धनुष के शेप के हैं। हर ग्लांस इज सो एन्चेंटिंग दैट इट इज लाइक अ डांसिंग बम्बल बी, मतलब वो जो आपको एक झलक देख ले तो वो इतनी एन्चेंटिंग है, मतलब आपको मेस्मराइज कर दे, मंत्रमुग्ध कर दे। ये फोटो देख लो यार, फोटो देखो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब वो देखती है तो कुछ कुछ होता है ना हार्ट में, कौच कौच वैसे। तो ऐसा लगता है कि डांसिंग बम्बल बी, बम्बल बी मतलब भंवरा, जो काला वाला भंवरा नहीं होता उसको बम्बल बी कहते हैं। तो नाचता हुआ बम्बल बी कैसे दिखता है, वैसे अगर वो एक बार देख ले तो ऐसा फील होता है। मूविंग अनस्टेडली ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, मतलब अगर एक बम्बल बी इंटॉक्सिकेटेड है, मतलब उसको नशा हो गया है, तो वो किस तरह से नाचेगा, वैसे ही है। तो जैसे जो राधा माँ अगर देखे आपको तो उस टाइप से फील होता है। दैट बी इज बिटन द वर्ल्ड ऑफ माई हार्ट, और उसी उसी बम्बल बी ने मेरे दिल को अम, वो कर दिया है, काट दिया है, मतलब स्टिंग कर दिया है। तो बेसिकली शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, मतलब ये रूपा गोस्वामी, प्रभु आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपका डिस्क्रिप्शन हुई 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 हुई, हाँ मेरे पसीने छूट गए, लेकिन थैंक यू, आपने इतने ब्यूटीफुली राधा माँ को डिस्क्राइब किया। तो आप लोग जो भी शायर्स हैं, पोएट्स हैं, आपके लिए ये मटेरियल मतलब उच्च कोटि का मटेरियल है। तो आप राधा माँ को उस वे से इमेजिन कर लीजिए जिस वे से रूपा गोस्वामी डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है ना राधा माँ दिखती कैसे है। फाइन, सो विल कंटिन्यू। श्रीमद अभी मैं बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, ये जो फोटो है और ये जो टेक्स्ट है, मैं कोई टेक्स्ट को देखकर फोटो नहीं डालती हूँ, मैं पहले फोटो डालती हूँ फिर टेक्स्ट चिपकाती हूँ। उसके बाद जब मैं थोड़ा प्रूफ रीडिंग कर रही थी, जो कि मैंने पूरा अच्छे से किया भी नहीं क्योंकि मुझे टेंशन था कि मुझे जल्दी से बनाना है, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक विस्टेक हो सकता है। फिर जब मैं प्रूफ रीडिंग करते वक्त जस्ट थोड़ा सा पढ़ रही थी तो मैंने देखा, हो ये तो पूरा डिस्क्रिप्शन फोटो का मैच हो रहा है जो उसके साथ जो टेक्स्ट है। तो इसी से आपको समझ में आता है कि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, सब कृष्णा जी करते हैं। मैं सिर्फ एक चैनल बन के बैठ जाती हूँ उनके काम के लिए। मुझे तो लगता है वही फिर से राधा माँ को वही डिस्क्राइब कर रहे हैं मेरे मुंह से, ये सारा कुछ नॉलेज उन्हीं का है ना, तो मैंने उन्हीं को प्रे किया था। ओके सो हम पढ़ते हैं आगे। श्रीमती राधा रानी इज 15 years ओल्ड एंड फुल ऑफ द लस्टर ऑफ यूथ, मतलब उन्हें किशोरी क्यों कहते हैं, किशोरी है क्योंकि उनका आशीर्वाद मिला था, वो कभी बूढ़ी नहीं होंगी। शी विल ऑलवेज बी यंग, तो अभी भी वो 15 साल की ही है। सो राधा इज एक्सपर्ट इन ऑल द 64 फाइन आर्ट्स, मतलब उनको मतलब कला कहते हैं ना, 64 कला में निपुण है वो। एंड हर ट्रांसेंडेंटल फॉर्म इज लाइक एन ओशन ऑफ नेक्टर, और उनका जो जो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है वो एक ओशन मतलब समंदर है। नेक्टर मतलब अम, मधु, मधु, समंदर, मधु का समंदर। हनी जो बोलते हैं ना, नेक्टर मतलब हनी बोलो या कुछ मीठी चीज, तो उसका समंदर है। राधा स्प्लेंडेड बॉडीली लस्टर इज लाइक मोल्टन गोल्ड और स्टेशनरी लाइटिंग, तो उनका जो बॉडी का जो कलर है या ग्लो बोलो या ब्राइटनेस बोलो, वह मोल्टन गोल्ड मतलब पिघला हुआ सोना जैसा है। और स्टेशनरी लाइटनिंग मतलब अगर बिजली कड़क कर कैसे कैसे चमकती है ना, वैसे वाली चमक। Radha wears wonderfully blue garments and she is decorated with various pearls and flowers. देखो अब ये फोटो ब्लू ब्लू दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पर भी वही कहा गया है। So Radha wears wonderfully beautiful blue garments.
वो ब्लू कलर के कपड़े पहनती है राधा माँ, एंड शी इज डेकोरेटेड विद वंडरफुल वेरियस पर्ल्स एंड फ्लावर्स, और मोतियों और फूलों से वो डेकोरेट की हुई है। देखो फोटो में सेम है। गंधर्विका मतलब राधा का एक और नाम है गंधर्विका, इज वेरी ब्यूटीफुल एंड हैज लॉन्ग नाइसली ब्रेडेड हेयर। Radha's splendid forehead is decorated with the red pigment sindura and with beautiful locks of curling hair। देखो रेड पिगमेंट सिंदूर भी दिख रहा है फोटो में, और उनके बाल भी दिख रहे हैं सुंदर सुंदर, फूल भी दिख रहे हैं, मोती भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। So decorated with beautiful blue bangles, Shri Radha's arms have defeated Cupid's staff with their beauty। मतलब क्यूपिड अगेन कामदेव, कामदेव तो अट्रैक्ट करते हैं ना, मतलब कामदेव एक बाण मार देंगे, सामना वाला हो गया धराशायी, तो उससे कामदेव को सीरियसली लीजिए आप। तो वो उनके सामने कोई नहीं टिक सकता, कामदेव को, कामदेव के आगे शिवजी भी नहीं टिक पाए थे, नारद मुनि टिके थे। तो मतलब कामदेव खतरनाक है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि राधा रानी के हाथ इतने सुंदर हैं कि वो मतलब कामदेव को के स्टाफ, कामदेव स्टाफ मतलब मुझे कुछ लगता है कामदेव कुछ पकड़ते होंगे अपने हाथ में, उसको भी हरा दे। मतलब राधा रानी की ब्यूटी इतनी सुंदर है, हाथों की ब्यूटी। डेकोरेटेड विथ ब्लैक मस्कारा, Radhika's expanded lotus eyes are the most beautiful in all the three planetary systems। आंखें देखो, आंखें अभी फोटो में क्या कह रहे हैं, डेकोरेटेड विथ ब्लैक मस्कारा, राधिका's expanded lotus eyes मतलब बड़े बड़े देखो कमल जैसे नयन है उनके, द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर है पूरे तीनों प्लेनेटरी सिस्टम में, तीनों तीनों जगहों में, जगत, जगत कहते हैं ना तीन जग, उसमें सबसे सुंदर है। ठीक है, सो एक बार राधा माँ को अच्छे से देख लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कृष्णा जी, आपने फोटो दिया, हमें डिस्क्राइब कैसे करती वरना, आप बहुत करुणामय है। फाइन, आगे बढ़े। आई एम वेरी सॉरी फॉर द हिंदी ट्रांसलेशन। आपको किसी कवि की जरूरत है इसको एक्सप्लेन करने में, मेरे से जितना हो पाए मैंने किया, और आप लोग होशियार हैं, आप लोग समझ जाएंगे, फोटो देख लीजिए सब समझ जाएंगे, सब कुछ फोटो में ही है। Radhika's nose is as beautiful as a sesame flower and the tip is nicely decorated with pearl। तो उनके उनके नाकों की नाक की वर्णन की, नाकों की एक ही तो नाक है, नाक का डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। Anointed with curious perfume, Sri Radha is splendidly beautiful। Radha's ears are decorated with wonderful earrings and her nectarian lips defeat red lotus flowers। श्रीमती राधा रानी's teeth are a row of pearls। मतलब मोतियों जैसे दांत हैं उनके। आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, विको टर्मरिक यूज करने से आपके दांत मोतियों जैसे चमकते हैं, तो वो वैसे वाले मोतियों जैसे दांत हैं उनके। और उनके जो लिप्स हैं वो रेड लोटस फ्लावर्स को भी हरा दे, मतलब ब्यूटी में। लाल रंग के जो कमल के फूल है उन वो भी फीके लगेंगे राधा माँ के लिप्स के सामने। उनके कान इतने सुंदर हैं और उनके इयररिंग्स इतने ब्यूटीफुल हैं, और बहुत अच्छा वाला परफ्यूम उन्होंने लगाया है। हमारे जैसे नहीं, उन लोगों के नेचुरल परफ्यूम्स होते हैं, फूल वूल से बनाते हैं वो। सो डेकोरेटेड विद अ स्माइल ऑफ प्योर लव फॉर कृष्णा, और सबसे बेस्ट है उनकी मुस्कुराहट जो कि कृष्णा के लिए एकदम प्योर लव है। राधा's ब्यूटीफुल फेस इज एज स्प्लेंडेड एज मिलियंस ऑफ मून्स। तो मतलब उनका चेहरा इतना सुंदर है जैसे बहुत सारे चंद्रमाओं को, मिलियंस ऑफ चंद्रमाओं को आप इकट्ठा कर लो, और उससे जो ब्यूटी होती है उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है राधा माँ का चेहरा। आप समझे ना मेरे मुझे कितना पसीना निकला होगा राधा माँ के उस लेवल के फोटोज चूज करने में। सो द ब्यूटी ऑफ राधिका's chin has defeated and bewildered Cupid। तो जो चिन होती है ना, ठुड्डी, ठुड्डी कहते हैं शायद उसे, वो इतना ब्यूटीफुल है कि उन्होंने मतलब अगेन कामदेव को भी डिफीट कर दिया। Decorated with a drop of musk, Radha's chin appears like a golden lotus flower with a bumblebee। तो एक golden lotus को ले लो, कमल के फूल को ले लो, उसमें अगर एक मधुमक्खी या भंवरे को रख दो, भंवरे को रखो तो कितना सुंदर दिखेगा, वैसे दिखता है राधा माँ का चिन्ह।
Bearing all the marks of wonderful beauty, Radha's neck, back, and sides are enchantingly gorgeous. Srimati Radharani's beautiful enchanting arms are two red lotus flowers illuminated by the series of moon that are her fingernails. उई बाप रे बाप, मतलब ऐसा डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप लोग होश में हैं क्या अभी भी? आई मीन क्या लिखा है रूपा गोस्वामी ने, क्या लिखा है? मतलब सच में उन्होंने देखा होगा तभी लिख सकते हैं, ये इमेजिनेशन से नहीं हो सकता। अगेन मतलब इसका मुझे कचरा नहीं करना है हिंदी ट्रांसलेट करके, लेकिन फिर हमारे कुछ मेंबर्स हैं जिनको नहीं समझ में आता है, सिर्फ हिंदी समझ में आता है, उनके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। ये एज इट इज पढ़ना चाहिए था, ये एज इट इज फील करने की बात है, बट इट्स ओके, आई विल ट्राई अगेन। तो राधा रानी की गर्दन, उनकी पीठ, उनके साइड वो बहुत सुंदर है। उनकी उनके हाथों हाथों की ब्यूटी इतनी ज्यादा है कि जैसे कमल के फूल पे अगर चंद्रमा लगा दो, चिपका दो, तो कैसे दिखते हैं, वैसे उनके हाथ कमल के फूल है, लाल रंग के कमल के फूल, और उनके जो हाथों के नाखून है वो चंद्रमा की तरह है। So jeweled rings decorate Radha's splendidly beautiful fingers. बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने अंगूठियां पहनी है। Shri Radha's beautiful knees are two reservoirs filled with the nectar of various transcendental pastimes. उनके जो घुटने हैं उसमें वो एनर्जी है, pastimes की एनर्जी, मतलब जितने भी लीलाएं की है राधा कृष्णा ने, उन लीलाओं की एनर्जी है उन नीज में, मतलब उनके घुटनों में। Radha's beautiful feet are decorated with jeweled ankle bells, मतलब उन्होंने वो पायल, इतना ब्यूटीफुल पायल पहना है, and her toe with toe rings as beautiful as the treasure of Varuna. तो और उन्होंने बहुत सुंदर वो toe rings भी पहना है, मतलब वो पैर की उंगलियों में जो नहीं पहनते हैं रिंग टाइप का, उसको कहा जाता है toe rings, वो भी बहुत सुंदर है। O Radharani, O Queen of Vrindavan, your complexion is like molten gold. Your doe-like eyes are captivatingly restless. A million full and brilliant moons wane before your lustrous countenance, and a blue sari having stolen the hue of a fresh rain-laden cloud has enwrapped your exquisite form. O Radha, you are the crest jewel of all the darling damsels of Vrindavan, fragrant and pristine like a budding jasmine flower. Your sublime form is adorned with priceless jewelry, and you are the best of all the charming and intelligent gopis. You are decorated with all the wonderful excellences and surrounded by eight dedicated and beloved cowherd girls known as the Ashtasakhis. फाइन, अगेन मैं ट्राई करती हूँ उसका हिंदी ट्रांसलेशन। डो मतलब जो डियर होता है उसका फीमेल डो होता है ना, मतलब हिरन, हिरनी, हिरनी जैसे आंखें, मतलब राधा रानी को कह रहे हैं कि आप तो वृंदावन की रानी है, और आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, मतलब आपका जो काया है, वो स्किन का कलर जो है वो पिघला हुआ सोने जैसा है, और आपकी आंखें जो है वो हिरनी जैसी है, मतलब इतनी कैप्टिवेटिंग है वो, मतलब इतनी खींचती है अपने तरफ कि ऐसा लगता है कि मिलियन फुल एंड ब्रिलियंट मून्स वेन बिफोर योर लस्टरस काउंटेनेंस, मतलब बहुत बहुत सारे चंद्रमा, मिलियंस ऑफ चंद्रमा अगर आपके सामने घूमते हो तो कैसे होता है उसका ब्राइटनेस, वैसे। एंड अ ब्लू साड़ी, और वो ब्लू साड़ी पहनती है, हैविंग स्टोलन द ह्यू ऑफ अ फ्रेश रेन लेडन क्लाउड, मतलब वो मेघ, बादल, जो बादल बरसने वाले होते हैं ना, मतलब ब्लूइश काले टाइप के, थोड़े से नीले काले बादल, तो वो उसका जो फ्रेशनेस होता है उसको लेकर अगर ओढ़ लिया जाए तो वैसे टाइप की कलर की साड़ी उन्होंने पहनी है। यू आर द क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल द डार्लिंग डैम्सल्स ऑफ वृंदावन, मतलब सारे जो डैम्सल्स हैं, मतलब कन्याएं हैं वृंदावन की, उनमें सबसे बेस्ट है राधा रानी। फ्रेग्रेंट एंड प्रिस्टीन लाइक अ बडिंग जैस्मिन फ्लावर, एक जैस्मिन फ्लावर से जैसे खुशबू निकलती है, और वैसे ही खुशबू निकलती है उनसे, प्रिस्टीन है, मतलब हाई क्वालिटी एकदम। योर सबलाइन फॉर्म इज अडोन्ड विद प्राइसलेस ज्वेलरी, मतलब आपके जो ज्वेलरी है, जो गहने हैं
वो इतने ब्यूटीफुल है। एंड यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल द चार्मिंग एंड इंटेलिजेंट गोपीज, मतलब सारे गोपीज में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा सुंदर। You are decorated with all wonderful excellences and surrounded by 8 dedicated and beloved cowherd girls known as Ashtasakis। और आप मतलब और भी आप बहुत सुंदर दिखते हैं, डेकोरेटेड हैं, प्लस आपके आसपास अष्टसखी है जो बहुत ही डेडिकेटेड है, मतलब आपके वफादार है। O Radha, I'm rolling on the banks of the Yamuna, my poor heart filled with anticipation, praying to you with all humility। अब रूपा गोस्वामी प्रार्थना पद्धति में ये लिखते हैं, हाँ, कि हे राधा, मैं यमुना के किनारे मतलब रोल कर रहा हूँ, मतलब पूरा बिछ गया हूँ और गोल गोल उसमें घूम रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिल में पूरा ऐसा एंटिसिपेशन, मतलब आप ऐसे सोच सकते हो, एक गिल्ट फीलिंग है, अ, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है। क्या है? आई एम गिल्टी ऑफ बीइंग एन ऑफेंडर, अ रास्कल, अ यूजलेस रिच। मतलब सोचो, रूपा गोस्वामी ऐसा कह रहे हैं कि मैं गिल्टी हूँ कि मैंने आपके अच्छे से प्रार्थना नहीं की, आपके अच्छे से सेवा नहीं की, मैं बहुत मूर्ख हूँ। Yet I beg you to kindly engage me in even the smallest service to your lotus feet। फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज, मैं बहुत नालायक हूँ, मैं उच्च कोटि का नालायक हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री कमलों में, श्री चरणों में, जो कि कमल जैसे हैं, उसमें सेवा का मौका दीजिए। ओ मर्सीफुल, ओ मोस्ट मर्सीफुल लेडी, इट विल नॉट बिकम you to ignore this most distressed soul, for your heart is always overflowing with compassion and love। तो रूपा गोस्वामी कहते हैं कि सबसे ज्यादा कंपैशन से भरा, काइंडनेस से भरा, करुणा से भरा जिसका दिल है वो है राधा रानी। आप मुझे प्लीज इग्नोर मत करिए, क्योंकि मेरे जैसा पतित आत्मा और कोई नहीं है, और आपके दिल में इतना करुणा और प्रेम है। तो इस वजह से प्रार्थना करना पड़ता है राधा माँ को। देखो, रूपा गोस्वामी सिखा रहे, ये है श्री प्रार्थना पद्धति से लिया गया है, श्री रूपा गोस्वामी ने जो बोला है। किस वजह से? मतलब अपने आप को एकदम नालायक समझकर ही प्रार्थना करना पड़ता है, तब जाकर राधा माँ कृपा करती है। मैं 1 मिनट थोड़ा पानी पीती हूँ। ओके। हम लोग एक्चुअली हम लोग 1 hour 15 minutes कर चुके हैं, सो 21। ठीक है, ज्यादा 32 स्लाइड्स हैं, 21 पर है हम। हाँ, 1 घंटा मुझे और 45 मिनट्स हो सकता है खींचे, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं श्री राधा गोल्ड एंड फ्लावर ऑर्नामेंट्स। तो देखो, हम सब स्तुति कर रहे हैं, हम राधा रानी की स्तुति कर रहे हैं, और इससे अच्छी बात इस यूनिवर्स में कुछ हो नहीं सकती है। तो आप लोग होपफुली बोर नहीं हो रहे हो। बोर हो रहे हो तो आप पॉज करके पानी पी कर आओ। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जिनकी स्तुति स्वयं श्री कृष्णा करते हैं और हमें आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनकी स्तुति करने की, हम लोग कितने लकी हैं। उनकी स्तुति सुनने की भी अपॉर्चुनिटी मिलना, मतलब हम कितने लकी हैं। जब हमने देखा कि सिर्फ उनके नाम लेने से ही क्या क्या हो जाता है, और आज तो हम उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी ब्यूटी की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। सो इससे बेस्ट और कुछ हो नहीं सकता। So श्रीमती राधा रानी wears 12 different ornaments on her transcendental form। मतलब वो 12 टाइप के गहने पहनती है। These ornaments which include राधा's crown, मतलब मुकुट, उनका इयररिंग्स, कान की बालियां, बेल्ट, एक बेल्ट टाइप का कुछ पहनती है, एंकल बेल्स, क्या कहते हैं उन्हें, पायल, फिंगर एंड टो रिंग्स, हाथ में अंगूठियां, पैर में भी जो रिंग्स है, आर्मलेट्स, हाथ आर्मलेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे बंद, बाजूबंद, बाजूबंद, एंड ज्वेल नेकलेसेस दैट लुक लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ स्टार्स आर ऑल फैशन फ्रॉम प्योर गोल्ड।
और बहुत सारे ब्यूटीफुल गलों का हार जो कि प्योर गोल्ड से बने हैं। दे अपीयर लाइक मिरर्ड शाइनिंग सन्स, मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे सूरज चमक रहे हैं। श्री राधा wears a locket containing a picture of Shri Krishna and a signet ring that is engraved with Radha। तो उन्होंने एक लॉकेट पहना है जिसमें श्री कृष्णा की छवि है और एक रिंग है जिसमें राधा नाम एनग्रेव्ड है। So Radha Syamantaka jewel is also known as Sankhachura Shiromani. So Sankhachura's crest jewel, उन्होंने ये भी पहना हुआ है राधा रानी का। उसको श्यामंतक ज्वेल कहा जाता है। श्यामंतक मणि आपने सुना होगा ना, और उसको शंखचूड़ा शिरोमणि भी कहा जाता है। श्रीमती राधिका's ankle bells stun श्री कृष्णा with their tinkling sound। तो श्रीमती राधा रानी के पायल की ध्वनि से तो श्री कृष्णा भी एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और ये मैंने आप लोगों को ये पता नहीं ग्रुप में एक बार शेयर भी किया था। एक स्टोरी में भी बताया था कि कैसे श्री कृष्णा जी ऐसे ही नाटक कर रहे थे कि वो सो गए हैं और राधा रानी आ रही थी, तो उनके उनके पायल की ध्वनि से श्री कृष्णा का हार्ट बीट फास्ट होने लगा था। तो इसलिए मुझे पता था कि उस स्टोरी से कि श्री कृष्ण को बहुत पसंद है राधा रानी के पायल की झनकार। Besides jewels and gold, Radha wears a variety of flower crowns, necklace and armlets। मतलब सोना चांदी वाला तो जो कुछ है मणि फणी वो सब तो है ही, पर वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फूल पहनते हैं। फूलों का मुकुट पहनते हैं, नेकलेस, आर्मलेट्स, सैशेस, इयररिंग्स, ब्रेसलेट, एंकलेट्स एंड ब्लाउजेस। तो राधा ने ललिता सखी को भी सिखा दिया था कि किस टाइप से इस टाइप के फ्लावर के गहने बनाने हैं। तो फूलों से गहने बनाने हैं, तो ललिता भी उनके लिए ऐसे फूलों का गहना बना देती है। और तो राधा रानी का जो फेवरेट मुकुट है वो फूलों से ही बनता है। और उसमें क्या होते हैं, वो 5 रंगों के उसमें फूल होते हैं, 5 वैसे अरेंज, मतलब 5 पॉइंट्स पे अरेंज किए हुए 5 रंगों के फूल। The gopis also artistically arrange flowers to create 5 different kinds of earrings resembling objects like a peacock, lotus, shark और half moon। तो गोपीज क्या करती हैं, वो फूलों से लेकर ऐसे अरेंज करती हैं इयररिंग्स को, कान की बालियां से बनाती हैं जैसे कि वो मोर जैसे दिखे या कमल जैसे दिखे या शार्क जैसे दिखे या आधा चंद्रमा जैसे दिखे। तो उन्होंने सिखा दिया राधा रानी ने अपने सखियों को कि किस तरह से ऐसे ब्यूटीफुल टाइप के उनके लिए फूलों से बने हुए ज्वेलरीज भी बनाना है, गहने बनाने हैं। The glaring effulgent tiara's shimmering halo beautifully sports in all directs stretching to the horizon. Glistening sleek armlets, bracelets, and necklaces refract a collective flickering of jewel-like coronas. Hip-spanning belt of softly tinkling bells. Anklets charming musical chimes, embellishing the majesty of her divine lotus feet. Oh my dear mind, just worship the effulgence known as Radha। ये कितना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है जिसको मैं हिंदी में बोल नहीं पाऊंगी। टियारा मतलब होता है जो सर पर लगाते हैं शायद से। तो द ग्लेरिंग इफल्जेंट टियारा शिमरिंग हैलो, मतलब जो सर पर छोटा सा मुकुट टाइप को शायद टियारा कहते हैं, उससे जो चमक निकल रही है वो, और हर तरफ वो फैल रही है वो चमक। और जो आर्मलेट्स होते हैं, मतलब जो भी उन्होंने सारे गहने पहने हुए हैं वो इतने सुंदर है और इतने ब्यूटीफुल है, और उनसे जो ध्वनि निकल रही है जैसे कि जो उन्होंने कमर में बेल्ट जैसा वो जो भी होता है छिन 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 करते होंगे वो पहना हुआ है। आप लोगों ने जैसे मेरे तीरथ में नहीं देखा था, मैंने एक डायमंड स्टडेड वाला बेल्ट पहना था और उसमें छोटे छोटे ऐसे गोल गोल वैसे थे, तो आवाज करते ना टन चन छन 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 आवाज, उस टाइप का ही सोच लीजिए, उस टाइप को इमेजिन कर लीजिए। तो वैसे उन्होंने कमर में पहना है। और उनका जो पैर है वो तो वैसे भी मतलब मैजेस्टी ऑफ अ डिवाइन लोटस फीट, उसको तो लोटस फीट ही कहा जाता है। ओ माय डियर माइंड, जस्ट वर्शिप द एफल्जेंस नोन एज राधा। तो जो ब्राइटनेस है, राधा की जो ब्राइटनेस है, बस उसको मतलब उसकी पूजा करो, मतलब राधा की पूजा करो। तो इस तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा है उनको। सो अभी हम आते हैं श्रीमती राधा रानी क्लोथिंग, मतलब वो किस टाइप के कपड़े पहनती है।
अगेन ये फोटो और ये टेक्स्ट मैंने बस बिना देखे ही डाला था, लेकिन ये भी मैच हुई काफी हद तक। वो मुझे बाद में प्रूफ रीडिंग के वक्त मुझे पता चला। Wearing light colored clothes during the full moon and dark colored clothes in the moon's absence, Sri Radha dresses to please her beloved Krishna and to facilitate her nightly meetings with her gallant lover, Sri Shyam Sundar. तो वो राधा रानी लाइट कलर के कपड़े पहनती है, हल्के रंग के कपड़े पहनती है जब पूर्णमासी के टाइम पे, मतलब जब फुल मून होता है, और जब अमावस्या होता है तब वो डार्क कलर के कपड़े पहनती है। क्यों? क्योंकि रात को जब रासलीला होती है तो वो जैसे कि इम्प्रेस कर सके श्री कृष्णा को। Radha's favorite outfit is Krishna blue sari and shawl matched with pink blouse that delights Shri Krishna. तो राधा माँ का फेवरेट कलर, साड़ी का कलर है ब्लू, और उसके साथ वो एक शॉल टाइप का पहनती है, और पिंक ब्लाउज पहनती है। पिंक ब्लाउज वाली फोटो तो है भाई, ब्लू साड़ी इसमें नहीं थी, लेकिन उनके पीछे जो है उससे इमेजिन कर लो ब्लू साड़ी। सो राधा रानीज अपर गारमेंट इज रेड लाइक अ रूबी। देखो ये रेड वाले अपर गारमेंट ये मिल गया, रेड रूबी जैसे, एंड इट इज फेवरेट ऑफ लॉर्ड हरि। तो वो श्री कृष्णा का फेवरेट है, लाल रंग का जो गारमेंट वो ऊपर जो पहनती है। Radha's lower garment is the color of blue cloud and it is her favorite. तो राधा रानी का फेवरेट है ब्लू कलर, क्योंकि कृष्णा का कलर है ब्लू, इसलिए राधा रानी का भी फेवरेट कलर है ब्लू। लेकिन वो जो ऊपर रेड कलर का जो भी पहनती है वो सारा कुछ कृष्णा जी का फेवरेट है। श्री कृष्णा सेड टू श्री राधा, ऑल ग्लोरीज टू योर वंडरफुली रूबी रेड सिल्क साड़ी। अब देखो ये रूबी रेड सिल्क साड़ी है कि नहीं फोटो में, मुझे तो पता भी नहीं था। वो जब मैं प्रूफ रीड कर रही थी तब मैंने देखा कि हाँ, ये तो सच में मैंने एकदम सेम टू सेम डाला है। ओ राधा, दिस साड़ी हैज डबल्ड द पैशनेट लव आई बेयर फॉर यू इन माई हार्ट। तो श्री कृष्णा को लाल रंग बहुत पसंद है, जो समझ में आ रहा है इससे। और जब राधा माँ इस तरह से सिल्क में रेड कलर की साड़ी पहनती है तो कृष्णा जी को बहुत अच्छा लगता है, उससे उनका प्रेम और डबल हो जाता है राधा के लिए। तो ये है राधा के कपड़े। हमें तो पता भी नहीं था ना ये सब कुछ, लेकिन ये कितना ब्यूटीफुल है जानना कि जो हमारे क्रिएटर्स हैं, जिन्होंने हमारी रचना की है, वो कितने सुंदर हैं। हमारे मम्मी पापा हैं ये, और वो कितने सुंदर है, मतलब पता नहीं कब हमें मौका मिलेगा उनकी सुंदरता को निहारने का। वो कितने ब्यूटीफुल हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब ये फोटोज तो जस्टिफाई भी नहीं करती होंगी उनकी ब्यूटी को, एक्चुअली वो सामने कितने ब्यूटीफुल दिखते होंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा कल्पना ही हम कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट से हमें समझ में आ रहा है कि वाह। और आप लोगों को ना सेलिब्रेट करना चाहिए। ये जो आप जो अभी सुन रहे हो ना, आपको मन में उफ 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 होना चाहिए। मतलब उफ क्या है राधा माँ, मतलब उफ, मतलब उनको देखकर तो 100 बार फिदा हो जाए हम। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? नो मैटर कृष्णा जी क्यों फिदा रहते हैं राधा माँ पे। इट इज अमेजिंग। कृष्णा जी, कृष्णा जी को मतलब मैं कृष्णा जी की हालत अब समझती हूँ। और अब मैं बार बार समझ में आ रहा है मुझे मुझे डांट क्यों पड़ी। सो श्री कृष्णा जी चाहते थे उनका इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन हो, उनकी स्तुति हो, उनकी ब्यूटी को इतने ब्यूटीफुल वे से बताया जाए। सॉरी प्रभु, मैं थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ किया, बट इंग्लिश वाज एक्सेलेंट राइट। आप इंग्लिश में आप उनकी प्रशंसा करिए प्रभु। सारे वर्ड्स का हिंदी समझना थोड़ा मुश्किल है, बट उनको वो भाव देखती हैं, एंड वो भाव वाज ब्यूटीफुल। और ये सब आप ही बोल रहे हैं राधा माँ के लिए, मेरी क्या औकात है। तो इट इज अमेजिंग राधा माँ की ब्यूटी, और जिस पे से वो इम्पैक्ट करता है यूनिवर्स पे। सोचो, मतलब प्लेजर पोटेंसी ही वो है, हला देनी शक्ति ही वो है। हम जो भी खुशी फील करते हैं उन्हीं से है, उनकी मुस्कुराहट से ही क्या क्या नहीं हो जा रहा है। तो आपको मेरा वाला इसलिए जो शायरी मैंने उनके लिए लिखी, अ, अभी आपको उसका मतलब समझ रहा होगा और अच्छी तरीके से। फाइन, आगे चलते हैं। हम लोग निहार लिया राधा माँ को अच्छे से, उफ 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 कर लिया, सेलिब्रेट कर लिया, फिदा हो गए। ये होना जरूरी है, एंड इट इज नॉट बीइंग सिली। आप अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझिए।
कि क्या बोलती रहती है रूपाली, पता नहीं इसमें इतना क्या करना। नो, यही है प्रेम, यही है भक्ति, यही है इश्क, यही करने के लिए आपने जन्म लिया है। सारे देवी देवताएं उच्च कोटि के सब कोई यही करते हैं, यही कर करके ही उनको मतलब हायर प्लेन्स मिले हैं। यही स्वयं श्री कृष्णा करते हैं, तो आप बाकी की क्या बात कर रहे हो? श्री कृष्णा कोई फालतू चीज नहीं करेंगे, वो राधा माँ की प्रशंसा करते हैं। वो एक आर्टिकल था पूरा जहाँ पे कृष्णा जी प्रशंसा कर रहे हैं, बट इट वाज सो इंटीमेट टाइप का कि मेरी हिम्मत नहीं हुई वो मैं डालने की। तो कृष्णा जी के लिए रख दिया मैंने कहा वो आपका पर्सनल है, मैं नहीं टच करने वाली वो। बाकी का जो डिस्क्रिप्शन रूपा गोस्वामी वाला डिस्क्रिप्शन वो डाला है मैंने इसलिए। बट कृष्णा जी क्या प्रशंसा करते हैं, बाप रे! तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये प्रेजेंटेशन में आपको सेलिब्रेट करना है। हर एक सेंटेंस, हर एक डिस्क्रिप्शन, हर एक फोटो, हर एक वर्ड, एडजेक्टिव, हर एक एडजेक्टिव को आपको सेलिब्रेट करना है। और उसी मतलब इसी से आप इमेजिन करिए राधा माँ को कि वो कितनी ब्यूटीफुल होंगी। हमारी माँ है वो, उन्होंने हमें क्रिएट किया है, उन्हीं से दुर्गा निकली है, उन्हीं से काली निकली है, उन्हीं से सरस्वती निकली है, उन्हीं से लक्ष्मी निकली है, उन्हीं से विष्णु निकले हैं। और क्या चाहिए आपको? सो इनको सेलिब्रेट नहीं किया तो लाइफ में क्या किया फिर? सो वी नीड टू सेलिब्रेट हर, और ऐसे ही स्तुति करके सेलिब्रेट करना है उनको। डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज, आप लैंग्वेज के बारे में मत सोचिए, वो भाव देखती हैं, वो स्वयं महाभाव है, वो भाव देखती हैं। आप प्रेम से करिए उनको, उनकी स्तुति करिए प्रेम से, वो आपका भाव समझ जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सो ये राधा लिखती है श्री कृष्णा के लिए। राधा बोलती हैं, ये पोएट चंडीदास जो है इन्होंने बंगाली में लिखा था, जिसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। बंगाली वाला मुझे मिला नहीं, पर इंग्लिश ट्रांसलेशन मिला, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने डाला है। ये काफी फेमस थे पोएट चंडीदास। तो राधा माँ बोल रही हैं, कास्टिंग अवे ऑल द एथिक्स ऑफ कास्ट, माई हार्ट डोट्स ऑन कृष्णा डे एंड नाइट। मतलब अम, वो वाला है ना कि मतलब छोड़ के बंधन सारे, वो वाला जो वहीदा रहमान वाला एक गाना था, कांटों से खींच के ये आंचल। मतलब बेसिकली सारे सारे शर्म हया छोड़कर, मतलब कास्टिंग अवे द एथिक्स ऑफ कास्ट, एथिक्स जो भी रूल्स रेगुलेशन एक कास्ट का होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के माई हार्ट डोट्स ऑन कृष्णा डे एंड नाइट, मेरा दिल सिर्फ कृष्णा कृष्णा करता है। द कस्टम ऑफ द क्लैन इज फार अवे क्राई, मतलब जो भी हमारे आसपास जो सोसाइटी कॉन्शियसनेस खड्डे में गया, बोली वो, हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड नाउ आई नो दैट लव अडेयर्स होनली टू इट्स ओन लॉस, प्रेम के अपने ही रूल्स हैं, वो मुझे समझ में है। सोसाइटी का रूल्स प्रेम फॉलो नहीं करता है। आई हैव ब्लैकेंड माई गोल्डन स्किन लॉन्गिंग फॉर हिम, मैंने अपना सुनहरे रंग को काला कर दिया उनकी प्रतीक्षा करते करते। एज द फायर encircled me, my life begins to wilt, and my heart brooding eternally parched from my dark darling, my Krishna। तो जैसे आग ने मुझे आसपास से घेर लिया, मेरी मेरी मतलब मेरी जो जिंदगी है वो ऐसे सिकुड़ रही है, और मेरा मेरा हार्ट अंदर से ही मतलब ब्रूडिंग मतलब कष्ट पा रहा है। पाँच मतलब जैसे सूख गया है, जैसे गला सूख नहीं जाता वैसे सूख गया है, मेरे डार्क डार्लिंग मतलब मेरे काले कृष्णा के लिए। तो इस वजह से राधा डिस्क्राइब करती है अपना प्रेम कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आसपास जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, प्रेम का अपना ही रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सोसाइटी का अपना कुछ है, प्रेम का अलग ही कुछ है। और मैं खुद मेरे कृष्णा के लिए वेट करते करते ऐसे सिकुड़ सी गई हूँ, सूख गई हूँ। सो ये बहुत ब्यूटीफुल पोएम था, इसलिए मैंने डाला। राधा is also called as Vrindavaneshwari, as she is considered as the queen of Vrindavan and Barsana. Radha's love for Krishna is so divine and selfless that it is believed that Krishna, who attracts the whole world, himself gets attracted towards Radha Rani. ये तो मैंने बोल ही दिया है कि वो रानी है, वृंदावन और बरसाना की रानी है, इसलिए उसको वृंदावनेश्वरी भी कहा जाता है। और राधा
कृष्णा के प्रति जो राधा's love for कृष्णा is so divine and selfless, मतलब उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, वो इतना निस्वार्थ है और इतना डिवाइन है कि कृष्णा हु अट्रैक्ट्स द होल वर्ल्ड हिमसेल्फ गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स राधा रानी, मतलब वो राधा रानी की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। राधा रानी's body, mind and words are steeped in love for Krishna. The body of राधा रानी is a veritable transformation of love of Godhead. मतलब राधा रानी का शरीर, मन और उनके शब्द पूरे कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। तो राधा रानी का जो शरीर है वो इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लव फॉर गॉडेड, मतलब वो मतलब कृष्णा के प्रति जो प्रेम है वो उससे छलकता है। इवन कृष्णा कांट अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ राधा's लव विच ओवरवेल्म्स हिम। और कृष्णा स्वयं नहीं समझ सकते कि राधा का क्या प्यार है, मतलब वो समझने की कैपेसिटी ही नहीं रखते हैं। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु बनकर आए ना, उनको उनको राधा का प्रेम समझना था खुद के प्रति। Her transcendental body is complete with unparalleled spiritual qualities, मतलब उनका राधा माँ की जो ट्रांसेंडेंटल बॉडी है उसमें इतने सारे गुण है, स्पिरिचुअल गुण, कि बोल ही नहीं सकते। इवन लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ कैन नॉट रीच द लिमिट ऑफ ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ राधा रानी, मतलब कृष्णा जी के भी बस की बात नहीं है उस लेवल पे आना जितने सारे गुण है राधा रानी के अंदर। Radha is the embodiment of mercy and compassion. Radha possesses Mahabhav, the highest sentiment of love. तो ये तो हम पता ही है, सबसे ज्यादा करुणामय अगर कोई है वह राधा माँ, और उनके अंदर महाभाव है जो हाईएस्ट लेवल ऑफ लव हो सकता है। Radha Krishna is not any romantic relationship or simply the combination of the feminine and the masculine. It symbolizes the soul seeking the divine love. तो हम सिर्फ उसको किसी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं बोल सकते राधा रानी और कृष्णा जी के प्रेम को, जो आप यहाँ पर आसपास देखते हो लवर्स में, वो तो परवर्टेड फॉर्म है। तो प्योर फॉर्म जो राधा कृष्णा के बीच का जो प्रेम है वो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। इट सिंबलाइजेस द सोल सीकिंग द डिवाइन लव, जो हमारी आत्मा जो तड़पती है ना भगवान के लिए, वो सिंबलाइज करता है राधा कृष्णा का। हमारी आत्मा भी कृष्णा से दूर रहकर खुश नहीं है, तो हमारी आत्मा जैसे तड़पती है वापस जाने के लिए, तो वो तड़प सिंबलाइज करता है राधा कृष्णा का रिलेशनशिप। Radha Krishna relationship is considered the highest form of love, the divine love. It is said that Krishna, the divine, can only be reached through Radha, devotion and love. मतलब the highest form of love है वो राधा कृष्णा का रिलेशनशिप। तो कृष्णा के पास अगर पहुंचना है वो सिर्फ राधा के ही थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि राधा क्या है, वो भक्ति और प्रेम का मिश्रण है। हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेम, वो है राधा। तो जब हमारे अंदर राधा वाले क्वालिटीज डेवलप होते हैं, मतलब हमारे अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन और हाईएस्ट लेवल ऑफ लव श्री कृष्णा के लिए डेवलप होते हैं, तभी हम कृष्णा जी के पास पहुंच सकेंगे। राधा एंड कृष्णा डू नॉट एग्जिस्ट वन विदाउट द अदर, दे आर वन। वो एक ही है और वो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते। It is believed that one who chants Radha with a pure heart is accompanied by Krishna. ये कहा जाता है कि जो भी दिल राधा नाम को पूरे मतलब एकदम साफ हृदय से, प्योर हार्ट से चैंट करता है, कृष्णा जी उसका साथ देते हैं। Her importance and superiority is also given by Krishna's flute, which repeats her name. मतलब कृष्णा जी की जो बांसुरी है वो तो राधा के लिए ही बजती है, तो उनका इतना इम्पोर्टेंस है कि कृष्णा जी की जो बांसुरी है वो सिर्फ राधा राधा नाम ही करती है। मतलब सोचो राधा की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या सुपीरियरिटी है। However, it is Radha alone who is believed to be able to open heart. लेकिन सिर्फ राधा ही लोगों का दिल खोल सकता है, जिनके हृदय बंद होते हैं ना, दिल बंद होता है जिनका, वो सिर्फ राधा माँ ही खोल सकती हैं किसी का भी बंद दिल को। The word Radha comes from the Sanskrit verbal root radh. राधा नाम का भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, तो वो संस्कृत वर्बल रूट क्या है, रध नाम से आता है, विच मीन्स वर्शिप। मतलब रध का मतलब होता है भक्ति, वर्शिप, पूजा। And the word Rani, which means queen. So Radha Rani can be literally translated to mean the queen of worship. मतलब भक्ति की रानी अगर कोई है वो है राधा रानी।
In some texts, she is described as the supreme goddess who is worshipable by everyone. She is the protector of all and she is the mother of the entire universe. वो पूरे जगत की माता है, क्योंकि उन्हीं में से सारे माताएं भी निकले हैं। उन्हीं में से विष्णु भी निकले, उन्हीं में से लक्ष्मी निकली, उन्हीं में से दुर्गा निकली, काली निकली, सरस्वती निकली। तो वो तो पूरे जगत की माता है ही। There is a beautiful description in the Chaitanya Charitamrita which gives us a window into the connection between Radha and Krishna. तो चैतन्य चरितामृत में बहुत beautiful description है, तो राधा कृष्णा के बीच का connection बता रहे हैं। राधा is the full power and Lord Krishna is the possessor of full power. complete शक्ति कौन है? राधा, और श्री कृष्ण है वो complete शक्ति के owner, possessor. The two owner नहीं बोलेंगे, possessor जिसके पास है वो शक्ति. The two are not different as evidenced by the revealed scripture. दोनों अलग नहीं है. They are indeed the same, just as musk and its scent are inseparable. Musk मतलब वो जो हिरन से जो एक सुंदर खुशबू निकलती है ना, उसको मस्क कहा जाता है। उसकी और उसकी खुशबू जैसे अलग नहीं है, वैसे राधा कृष्ण अलग नहीं है। और as fire and its heat are non-different, जैसे आग और गर्मी, आग से निकलती हुई गर्मी अलग नहीं है, वैसे राधा कृष्ण अलग नहीं है। So thus Radha and Krishna are one, yet they have taken two forms to enjoy the mellows of pastimes. तो वो है तो एक, लेकिन उन्होंने दो फॉर्म इसलिए लिया जैसे कि वो एंजॉय कर सके, लीलाओं को एंजॉय कर सके। So these topics of divine and spiritual love between Radha and Krishna will always remain a mystery as long as we remain on the material platform. मतलब जब तक हम इस materialistic दुनिया में हैं, हमारे लिए मुश्किल है ये समझना, इनके प्रेम को समझना, निस्वार्थ प्रेम को समझना, क्योंकि हम देखते नहीं ना, हमारे आसपास हमें दिखता नहीं है। लव ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म इज डिवाइड ऑफ सेल्फिशनेस। तो स्पिरिचुअल वाला जो लव है जैसे राधा कृष्णा में, उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑन द अदर्स टेक प्रेसिडेंस ओवर वंस ओन नीड। मतलब उसमें मी नहीं है, मी डिलीशन है पूरा, मैं नहीं है। सामने वाले की जो जरूरत है उसे प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो इस लेवल का लव सिर्फ राधा कृष्णा में ही है, हमारे आसपास नहीं है। तो लेट अस delve a bit deeper and find out more. तो मैं ये तो आपको समझ गया, तो मैं आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहती थी। राधा रानी को तो आपने समझ लिया, लेकिन और भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है उनके बारे में, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। तो ज्यादा नहीं है और एक दो स्लाइड्स है, थोड़ा सा ही इंफॉर्मेशन दूंगी, उसके बाद का नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो अभी अर्थ पर जो हुआ उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। तो कहाँ राधा का जन्म कहाँ हुआ था? राधा का जन्म हुआ था गोकुल के पास एक जगह है रावल बोलकर, वहां पर उनका जन्म हुआ था, लेकिन बरसाना में ही वो पली बड़ी। सो राधा वॉज born टू वृषभानु, अ यादव रूलर ऑफ बरसाना, एंड टू हिज वाइफ कीर्तिदा। तो राधा के पेरेंट्स का नाम क्या था? वृषभानु और कीर्तिदा। ठीक है, इनके बारे में भी हम बाद में जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्ट में। हर बर्थ प्लेस ये तो मैंने बोल दिया, but is often said to Barsana Vaishya group. According to popular legend, Radha was discovered by Vrishbhanu on an effulgent lotus floating in Yamuna river. तो यमुना नदी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोटस ऐसे फ्लोट कर रहा था, आप ऐसे लेफ्ट में देखेंगे, उसमें राधा माँ फ्लोट करते हुए आई। राधा वॉज 9 months ओल्डर देन कृष्णा। मतलब वृषभानु को ऐसे लोटस में फ्लोट करते हुए राधा मिली थी, और कीर्तिदा को कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने उसको ले लिया था अपने बच्चे के जैसे। सो राधा वॉज 9 months ओल्डर देन कृष्णा। राधा कृष्णा से 9 महीने बड़ी थी, और राधा माँ ने तब तक आंखें नहीं खोली जब तक कृष्णा उनके सामने नहीं आए। क्योंकि आप लोगों ने राधा कृष्णा का फर्स्ट एपिसोड देखा ही होगा कि क्यों उनको, कैसे वो श्राप मिला श्रीदामा से और उनको अर्थ पर आना पड़ा। और राधा ने कहा था कि जब तक कृष्णा नहीं आएंगे वो आंखें खोलेंगी ही नहीं, सबसे पहले वो कृष्णा का दर्शन करेगी, उसके बाद ही वो दुनिया देखेगी। अब उन्होंने वही किया। सो जो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको छोटा सा मतलब एक स्नीक पीक दिया है, किसमें से? गर्ग संहिता से। हम गर्ग संहिता को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट पार्ट में। तो गर्ग संहिता में राधा माँ के बर्थ का डिस्क्रिप्शन है। इट्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, इसलिए मैंने दिया, डिटेल में हम लोग
बाद में जाएंगे. So in the month of Bhadra, that is August September, on a Monday, that was the 8th day of the bright fortnight of the moon, at midday, when the sky was covered with clouds, to celebrate Radha's descent, the demigod scattered flower that had blossomed in the Nandana gardens. तो अगस्त सितंबर के टाइम भद्रक के समय पर राधा माँ का जन्म हुआ. और जब उनका जन्म हुआ तो आसमान में पूरे बादल छा गए थे. और सारे जो डेमीगॉड्स थे, देवी देवता, वो ऊपर से फूल बरसा रहे थे, ठीक है, उनको स्वागत के लिए. Because of Radha's descent, the rivers became very pure and clear. The directions became auspicious and happy and graceful. Gentle cooling breezes carried the pollens of lotus flowers. तो क्योंकि उनका जन्म हुआ तो सब कुछ बहुत ही पवित्र हो गया. हर तरफ से नदियां पवित्र हो गई, प्योर हो गए, क्लियर हो गया, ठंडी ठंडी हवा बहने लगी, और एकदम जो कमल के फूलों की खुशबू लेकर पूरा भर दिया आसपास. गेजिंग एट हर डॉटर्स ब्यूटीफुल एज हंड्रेड्स ऑफ मून. बार बार देखो, राधा को कहा जाता है जैसे 100 चंद्रमाओं की ब्राइटनेस वाली, इतनी ब्यूटीफुल. गोपी कीर्ति बिकेम वेरी हैप्पी. तो कीर्तिदा जो है, कीर्तिदा जो राधा की माँ है, उनको भी गोपी कहा जा रहा है यहाँ पर. ओके. टू ब्रिंग ऑस्पिशियसनेस शी गेव 200,000 cows in charity to please the brahmanas. तो उन्होंने ऑलमोस्ट 2 लाख काउस को डोनेट कर दिया. इन मतलब जब राधा माँ उनकी जिंदगी में आई. She whose form is transcendental, who the great demigods cannot see, and who cannot be attained by performing yajnas for millions of births, the woman in King Vishwabhanu's palace played with, fondled, caressed and loved. मतलब राधा जिनको डेमीगॉड्स भी नहीं देख सकते, मतलब इट इज नॉट इजी कि आप जाके राधा को कभी भी देख लो, भले आप भगवान हो, मतलब भगवान के कैटेगरी के हो, देवी देवता के कैटेगरी के हो, आप राधा को नहीं देख सकते. आप कितने भी मिलियंस ऑफ बर्थ के लिए यज्ञ करें तो भी नहीं देख सकते. लेकिन वही राधा को वृषभानु, राजा वृषभानु के पैलेस में, मतलब महल में जो औरतें काम करती थी, वो उसको उनको मतलब प्यार कर पा रही थी, कैरेस कर पा रही थी, समझ रहे, खेल पा रही थी उसके साथ. मतलब कितना अहोभाग्य है वृषभानु के पैलेस के उन लेडीज का, कि मतलब जिनको डेमीगॉड्स भी देखने के लिए तरसते हैं. मिलियंस मिलियंस ऑफ बर्थ उनका तपस्या करने के बाद भी जिन राधा को आप देख नहीं सकते, पर ये वृषभानु के सर्वेंट्स वो देख पा रहे थे. सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मतलब ये पार्ट यहीं पे समाप्त हुआ. इसके बाद मैं थोड़ा सा मेरा एक छोटा सा सॉन्ग रहेगा इसके बाद एंड में. सो नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं गोलोक वृंदावन के बारे में बताऊंगी, गोलोक वृंदावन का डिस्क्रिप्शन. एंड राधा रानी के पेरेंट्स, देखो गोपी बोला गया ना उनको, तो किस तरह से ओरिजिन हुआ, मतलब अर्थ पर तो वो पेरेंट्स बने, पर वो है कौन जो राधा रानी के पेरेंट्स बनने का सौभाग्य मिला उनको. तो वो और भी बहुत कुछ स्टोरीज, श्री कृष्णा की स्टोरीज, मेनली श्री कृष्णा की स्टोरीज रहेंगे नेक्स्ट पार्ट में. तो ये मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, बुके ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, क्योंकि इसमें कोई एक पर्टिकुलर शास्त्र लेकर मैं नहीं बोलूंगी. मुझे जो अच्छा लगता है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आपको देना चाहिए, फिर वो किसी भी स्क्रिप्चर में हो, वो लेकर मैं आपको दूंगी. तो फिलहाल मैं गर्ग संहिता पर ही फोकस करूंगी. गर्ग संहिता में बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है श्री कृष्णा का, कि कैसे उनका एक एक अवतार को आना पड़ा और क्या क्या हुआ, उसका है डिस्क्रिप्शन. फिर गोलक का भी डिस्क्रिप्शन है. तो वो सब नेक्स्ट पार्ट में रहेगा जब मैं बनाऊंगी नेक्स्ट पार्ट. फिलहाल तो ये वाला पार्ट मैं देखती हूँ कि कितने लोग सुनते हैं, कितने लोगों को अच्छा लगा, कितने लोग कमेंट करते हैं, फिर मुझे मोटिवेशन मिलता है ना. इट्स वेरी हार्ड वर्क. आप फोटोज ढूंढो, मटेरियल ढूंढो, फिर उस मटेरियल को आप समझो, खुद समझकर उसको प्रॉपरली प्रेजेंटेशन करो और फिर डिस्क्राइब करो. बट एनीवे, आज मेरे बेटे का बर्थडे है. मैंने उसे प्रॉमिस किया था मैं कि उसके साथ खेलूंगी बहुत ज्यादा, बट मेरे लिए प्रायोरिटी था. ये जब तक मैं नहीं कर रही, मुझे तो शांति नहीं मिल रही थी. और तीरथ आने के बाद से थोड़ा गला वाला भी मेरा थोड़ा
बैठा हुआ है, बट होपफुली आप लोगों को समझने और सुनने में प्रॉब्लम नहीं हुआ। आई ट्राइड माय बेस्ट। तो आशा करती हूँ आपने राधा माँ का डिस्क्रिप्शन एन्जॉय किया और आपके मन में भी वो भाव जागे उनके लिए, वो प्रेम जागा उनके लिए, वो स्तुति जागी उनके लिए और समझ में आया कि वो कौन है। मतलब अब तक हम उनको कितना अंडर वैल्यू करते थे और एक्चुअली वो कौन है, ये समझना बहुत ज़रूरी था। सो थैंक यू राधा कृष्णा कि आपने ये अपॉर्च्युनिटी दी मुझे कि मैं आपका माउथपीस बनकर राधा माँ की स्तुति कर पाई। ये मेरे कैपेसिटी के बियॉन्ड था। बट आई एम सो हैप्पी कि मेरा ये जन्म उद्धार हो गया। मतलब ये जो मैं कर पाई हूँ, हो गया मेरा जॉब इज़ डन। इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। मतलब इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन राधा माँ का, ये पढ़ना, समझाना, डिस्कस करना इटसेल्फ इज़ ब्लिस। इससे ज़्यादा मैं और कुछ माँग भी नहीं सकती। थैंक यू सो मच प्रभु ये अपॉर्च्युनिटी देने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प जो आपने प्रोवाइड किया इस प्रेज़ेंटेशन के लिए। आपकी हेल्प के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती एंड आई एम सॉरी फॉर द डिले। आई विल ट्राई टू बी मोर प्रोएक्टिव। सो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, हे त्रिदेव त्रिदेवियाँ, गणेश जी, कर्मफल दाता शनिदेव जी, सनत कुमार जी, गौतम बुद्धा जी, गरुड़ देव जी, सुदर्शन चक्र जी, हे गोवर्धन जी, all the demigods, all the great ones, with your divine blessings, guidance, help and protection, I've successfully completed this session. सबको ब्लेस करिए जो ये सेशन सुनते हैं, उनको आशीर्वाद दीजिए। राधा माँ का प्रेम उनके अंदर जगा दीजिए प्रभु और वो सब लोग वापस गोलक पहुँच सके राधा कृष्णा के पास। ये ब्लेसिंग भी उनको दीजिए प्रभु। जो भी लॉस्ट सोल कैटेगरी के हैं या उसके बिलो हैं, सबको अपॉर्च्युनिटी मिले ह्यूमन सोल बनने की और उनका फाइल खुल जाए और उनको स्पिरिचुअल मास्टर्स असाइन हो जाए, जैसे कि उनका भी अपवर्ड्स प्रोग्रेस स्टार्ट हो सके। राधा माँ की कृपा से पॉसिबल हो सो दैट मैक्सिमम लोग गोलोक वृंदावन पहुंचकर राधा माँ और श्री कृष्णा को खुशी दे सके। वो कब से वेट कर रहे हैं राधा कृष्ण अपने बच्चों के लिए। तो सारे बच्चे जो भटक गए हैं, वो फिर से कृष्णा जी की तरफ देखना शुरू करें और उस डायरेक्शन में चलने लगे। मोह माया से वो दूर रहे, किसी भी टाइप के नेगेटिव लोअर इमोशन से वो दूर रहे। उनके दिल में राधा कृष्ण की भक्ति सीड डाल दीजिए प्रभु और उसको स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, जैसे वो भी कभी ना मुरझाए। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु, बाकी मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ बस सबका भला हो और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, अपने बच्चों को वापस आता हुआ देख। राधे कृष्ण। नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा।
यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, 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 श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। निधिवंजी में बंदर बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। भक्त जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे।